औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। कल हम लोग बात कर रहे थे मॉडर्न स्टेट या जिसको जदीद रियासत कहिए, नेशन स्टेट जो है वो किस तरीके से अपने शहरियों का तहक्कुम करती है और किस तरीके से अपने जो उनका मतलब नेशन स्टेट के जो सिटीजन्स हैं उन पर किस तरीके से गवर्न करती है और किस तरीके से फुल अथॉरिटी रखती है। नेशन स्टेट के जो शहरी हैं मतलब जो सिटीजन है उसकी आइडेंटिटी, उसका नाम, उसका जेंडर, उसका मजहब, हर चीज़ नेशन स्टेट जज करती है। जदीद रियासत है कुल्ली तौर से तहक्कुम करती है। दूसरी चीज़ और जो एक और मैंने जो गहरी तफसीली बात की थी कि नेशन स्टेट एक और काम करती है कि जो जदीद रियासत है वो एक शहरी और दूसरे शहरी के बीच का जो रिलेशन रहेगा मतलब उसको भी डिस्क्राइब करती है और उसको भी डिफाइन करती है। ठीक है, ये एक ज़रूरी पहलू जो समझने वाली चीज़ है कि आप कह सकते हैं कि चलो मतलब पुराने जो प्री कॉलोनियलिज्म जो रियासतें थी वो भी मोनार्की थी, वो भी इस तरह से करती थी। आप कहें अगर कि मोनार्की और जदीद रियासत में ज़्यादा फ़र्क नहीं है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है इस बुनियाद पर कि मोनार्की अपने शहरियों के बीच के रिलेशन सेट नहीं करती थी। अच्छा चलो कुछ हद तक अपने शहरियों पर तहक्कुम करे भी, ठीक है, कुछ हद तक अपने शहरियों पर गवर्न कुछ करे और उन पर कुछ अगर जो है कि एक समझिए उनकी फ्रीडम पर कब्जा करे या कुछ करे भी। मोनार्की इस्लामी रियासत से तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम आम एक मुलूकियत की बात करें जो इस्लामी नहीं है, क्योंकि इस्लामी मुलूकियत इस तरह काम नहीं करती, लेकिन चले मान लेते कोई वेस्टर्न मुलूकियत ही हो, कोई और जो है कि मान लो इंग्लैंड का किंगडम है या कोई भी दूसरी रियासत है जो पहले की रियासत है, ठीक है ना, इस्तेमारी ताकतों से पहले की समझिए उसको माक़बले इस्तेमार प्री कॉलोनिज़्म जो उसकी रियासतें थी वो अगर तहक्कुम करती भी है अपने शहरी की तो बड़ी हदूद बड़ा एक कम लेवल ऑफ उसका एस्पेक्ट पर उस पर तहक्कुम कर रही होती है। मतलब उस पर ज़्यादा उसका मामला उसके लॉज पर है कि इसको आपको लॉ की पाबंदी होगी और ये सारी चीज़ें। उसकी ऑटोनॉमी को बर्बाद करने का कोई ऐसा एज सच मसला नहीं है। ऑटोनॉमस चीज़ें चल रही होती हैं उस पहले जो मतलब माक़बले इस्तेमार जो भी रियासत है, जो प्री कॉलोनियल रियासत है, जो अच्छा कॉलोनियल अब प्री कॉलोनियल आपको पता होगा, नहीं होगा तो फिर से बता देते हैं। कॉलोनियलिज्म आपको पता है जो अंग्रेजी हुकूमत का आपको कब्जा हुआ और कॉलोनीज बनाई जो कि असल उसकी सुप्रीम कोर्ट उसका इंग्लैंड में होता था और उसके हाई कोर्ट्स जहाँ जहाँ पर होते थे, जैसे कि इंडिया एक कॉलोनी था और इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही टोटल कॉलोनी था और अफ्रीकन कंट्रीज और जो है कि ऑस्ट्रेलिया सब कॉलोनीज थी, ठीक है, जिसपे ब्रिटिश इम्पेरिज्म का एक समझिए छत्र छाया के अंदर थी। तो ये कॉलोनिज्म कहलाता है कि दूसरी कौम आकर के आप पर जो है गालिब आ जाती है और आपके कानून और इन चीज़ों को नहीं मानती और अपने तरीके पर अपने तर्ज पर और एक तरह का जबर के साथ समझें, एक जबरियत का ही मामला रहेगा, एक फोर्सफुलनेस के साथ आप पर जो है तहक्कुम करती है, आपका तहक्कुम करती है और आप पर हुकूमत करती है बेसिकली। तो वो एक अंग्रेजी कॉलोनिज्म था। आज इंडिया में मुसलमान हिंदुत्व कॉलोनिज्म के अंदर है। ये देखा जाए तो दोनों सेम, उसमें भी आप वही चीज़ था, आप भी मतलब आप तो आज़ादे नहीं हुए कभी, ठीक है तो अभी तक आज़ादी हमको मिला नहीं। खैर, तो मसला ये है कि ये चीज़ें हैं। तो पहले की जो रियासत थी, जो इस जदीद रियासत से पहले की रियासत है, ठीक है, जो इस मॉडर्न स्टेट से पहले की जो भी मोनार्की वगैरह ले लो, तो वो किस तरीके से तहक्कुम करती थी। दूसरी उसकी जो ज़रूरी चीज़ है कि वो अपने शहरी और मतलब अपने शहरियों के बीच के रिलेशंस नहीं सेट करती है, ठीक है। वो अपने शहरियों के बीच के रिलेशन नहीं सेट करती कि तुम किस तरीके से दूसरे से बात करोगे या एक मेजॉरिटी और माइनॉरिटी किस तरीके से आपस में डील करेगा या उन दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, उनको उससे ज़्यादा खास मामला है नहीं। मॉडर्न स्टेट क्योंकि उसको अपनी हाकमियत उसको सबसे प्यारी है, ठीक है, उसको उसको उसका कोर है, ठीक है, मॉडर्न स्टेट का कोर है कि उसको हुकूमत करनी है, उसको अपना जो है ना तहक्कुम अपने सिटीजन्स पर रखना है। तो वो फिर जो है अकलियत और अक्सरियत के बीच के रिलेशंस सेट करती है कि किस तरीके से किसको बिहेव करना है। अच्छा, फिर वो जो है अपने अकलियत और अक्सरियत को पहचानने का एक तरीक़ेकार निकालती है कि हम किस तरीके से अपने अक्सरियत को पहचानें और किस तरीके से अकलियत को पहचानें। नेशन स्टेट ये काम करती है। पहले के ज़माने में ऐसा कोई आपने सेंसस वगैरह नहीं होता था, ठीक है ना, ये आफ्टर मॉडर्न स्टेट में ही सेंससेस होते हैं कि कितनी परसेंट आबादी कौन से कम्युनिटी की है और कितने परसेंट आबादी किसकी है। इससे समझ में आता है कि कौन लोग किस तरीके के हैं।
ठीक है, मॉडर्न स्टेट ही ये काम करता है, तो क्योंकि वो पहचानना चाहता है अपने शहरियों को कि जिस पर वो तहक्कुम कर रहा है, जिसको वो गवर्न कर रहा है, तो वो अकेलियत से आते हैं कि अक्सरियत से आता है। अच्छा, अक्सरियत और अकेलियत के बीच के जो भी मामलात रहेंगे वो भी स्टेट जज करेगा, ठीक है, वो मैंने स्टेट उसको डिफाइन करेगा। एक इसकी कल हमने यहाँ तक बात की थी जो आपको वाज़ेह हो गई होगी, ठीक है। अब जो हम लोग इधर आ गए, ठीक है, एक और चीज़, अच्छा कल मैंने बताया था बैटमैन वाली चीज़ आपको कुछ दिखाऊँगा। बैटमैन वाली चीज़ आप देख ले पहले एक दफ़ा, उसके बाद फिर उस पर हम लोग बात करते हैं। कल स्टोरी लग नहीं पाई क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज़ जो है चल रही थी ऑलरेडी। यहाँ पे देखें, ये चीज़ जो है, लेट मी शेयर। ये भाई जोकर द डार्क नाइट्स है, इसको ज़रा एक दफ़ा फुल कर लेते हैं, आ जाते हैं और लेट्स स्टार्ट। आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? कैन यू? आ रही आ रही है? आ वेरी रही गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आओ सुनो, और सबटाइटल है ही, उसका ही मसला नहीं। But I know the truth. There's no going back. You've changed things. Forever. And why do you want to kill me? I don't want to kill you. What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No, no. No. No, you complete me. You're garbage. You kills for money. Don't talk like one of them. You're not. Even if you'd like to be. To them, you're just a freak. Like me. They need you right now. When they don't, they'll cast you out. Like a leper. See, their morals, their code. It's a bad joke. Dropped at the first sign of trouble. They're only as good as the world allows them to be. I'll show you. When the chips are down, these civilized people, they'll eat each other. See, I'm not a monster. I'm just ahead of the curve. वेट, यहाँ तक जो है अब चीज़ें आपने सुन ली, समझ ली, थोड़ा बहुत तो हमने चीज़ें ठीक है ना, तो हम लोग उधर से इधर अब आ जाते हैं, अपनी 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 तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, इसी चीज़ की तरफ हम बात करना चाह रहे थे जी। बैटमैन वाला चीज़ जो है, ये बात समझ नहीं, हम लोग मूवी नहीं देख रहे, हम लोग मूवी की एक बहुत अच्छी चीज़ को उधर जो है नज़रिया देखना चाहते हैं कि बैटमैन साहब को ये बात पता है, ठीक है। सॉरी, जोकर को ये बात पता है। जैसे कल मैंने बताया कि जोकर और बैटमैन में फ़र्क नहीं, नेशन स्टेट जो है, जदीद रियासत इस तरीके से चीज़ों को नहीं देखती। जदीद रियासत जो है वो बैटमैन और जोकर में फ़र्क नहीं करती, ठीक है। इसी मूवी, अगर इस पूरी मूवी को किसी ने देखा, उसको पता होगा कि शुरू में पुलिस जो है बैटमैन को पकड़ने की कोशिश करती है, ठीक है। वो चाहती है कि बैटमैन को हम लोग पहले पकड़े। जोकर से ज़्यादा खतरनाक जदीद रियासत के लिए बैटमैन है, क्योंकि वो अपने मोरालिटी को अपना उसका एक लॉ सिस्टम रहता है। बैटमैन अपना लॉ फॉलो करता है, जदीद रियासत का फॉलो नहीं करता। मैंने एक ऑटोनॉमस बॉडी है, बेसिकली बैटमैन एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर होकर के क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ रहा, वो स्टेट डिपार्टमेंट के बाहर होकर के क्रिमिनल्स को पकड़ रहा है, ठीक है, ठीक है। ये बहुत कंसर्निंग मामला है जदीद रियासत के लिए। एक मॉडर्न स्टेट, एक नेशन स्टेट इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप उसके पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ना हो करके किसी जुर्म को रोको, ठीक है, वो आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। वो चाहेगा कि आप एक पुलिस आर्मी ज्वाइन करें, सारी चीजें आप मतलब नेशन स्टेट से ऑथराइज्ड रहो, तब कुछ अच्छा काम करो, ठीक है। बैटमैन ये काम नहीं करता, बैटमैन ऑटोनॉमस है, वो अपने से चीजें करता है। इसलिए जदीद रियासत को बैटमैन से ही मसला है। यही जब जोकर ने कहा कि वो ना समझो कि तुम और हम अलग हैं, उनके लिए हम लोग दोनों सेम है, क्योंकि बैटमैन की अभी जरूरत थी जोकर के लिए, तो इस्तेमाल कर रहे हैं, और जैसे ही हम आउट हो जाएंगे तो तुमको भी आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। बेसिक मसला ये, तो ये चीज दिखाने की थी कि लोगों को समझना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आ गई। अच्छा, ही वाज विजिलेंटे एंड डिड नॉट लाइक इट। बिल्कुल, विजिलेंटे का इन लोग के लिए हर कोई है, ठीक है, मतलब हर कोई जो उस मॉडर्न स्टेट के लॉज का पाबंद नहीं, या फिर पाबंद है भी तो उनके लिए एनोनिमस है। आ रही बात समझ? बैटमैन को ऐसा लॉ तोड़ भी नहीं रहा होगा ना, लेकिन बैटमैन है कौन, ये उनके लिए जो एनोनिमिसिटी है कि बैटमैन की हमको पता नहीं कौन बैटमैन है, ये चीज बहुत कंसर्निंग है। नेशन स्टेट हर चीज का तहक्कुम करना चाहती है, उसका बेसिक कोर बिलीफ सिस्टम है कि वो चाहती है कि इस मोहल्ले के पत्ते कितने वो भी मुझे पता हो, और कौन पत्ता कब गिरे ये भी मुझे पता हो, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जांपल अमान भाई ने लिया कि नकाब से भी डरते हैं, क्योंकि बैटमैन होती हैं औरतें हमारी। क्या आप ये बोलना चाह रहे हो?
वेरी गुड। ठीक है ना। ये आपने हाथ उठाया हुआ, किसी कोई सवाल हो तो जरूर, इस पर हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। हाथ आपने रेस किया हुआ है, अगर सवाल हो तो आप जो है डाल दें। मेरे ख्याल से वो गलती से उठा हुआ। अच्छा, गलती से भी हो सकता है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, आगे बढ़ते हैं हजरात। तो ये आपको नेशन स्टेट समझ में। अच्छा, अब हम जरा इस किताब से अब थोड़ा बाहर निकलते हैं, क्योंकि इस किताब में नेशन स्टेट पर थोड़ा कम, क्योंकि नेशन स्टेट का लास्ट में तस्करा उस टाइम उतना ज्यादा बेहतरीन शक्ल में नहीं आया था, अब बहुत बेहतरीन शक्ल में। अब हम आएंगे अपनी तरफ, जो हम बताना चाह रहे हैं। इधर आ जाते हैं पहले। अच्छा, इधर नहीं आते, इधर आते हैं, इधर आ जाओ। यहाँ पर कहाँ गया, इधर आ जाओ। ये देखो, ये चैप्टर आपको नजर आ रहा है, हमें भी नजर आ रहा है। इसका नाम है जो हमने, ये किताब जो बेसिकली ये किताब है, वाई लिबरलिज्म फेल्ड। इसका एक चैप्टर 2 है, यूनाइटिंग इंडिविजुअलिज्म एंड स्टेटिज्म, कैसे इंडिविजुअलिज्म जो है वो स्टेट को पावरफुल बनाती है। अब अगर हम इसको पढ़ने बैठे हैं तो बहुत आपका वक्त जाएगा, मेरा वक्त जाएगा। मैंने इसको पढ़ा हुआ, हाईलाइट किया हुआ, इसको हम भेज देंगे अगर आप चाहेंगे तो, कोई मसला है, सच है नहीं। लेकिन हम क्योंकि बात करना चाह रहे इस पर, इसका मैंने एक सोचा कि इसका एक समझे फ्रंट पेज इसका खोल लेते हैं। अब इस पर आते हैं मेन चीज, इसमें लिखा हुआ क्या है बेसिकली। देखें, इंडिविजुअलिज्म, आपको पता है इंडिविजुअलिज्म क्या होता है, कि अब आपको एक हो सकता है इश्काल पैदा हो, आपको लगेगा एक हो सकता है भाई मसला कि यार रिलीजन भी तो बात कर रहा है इंडिविजुअलिटी की, और आर्ट भी बात कर रहा है इंडिविजुअलिटी की, पर्सनैलिटी की, तो ये कंफ्यूजन ना रहा है। ये इंडिविजुअलिज्म अलग है, ये इंडिविजुअलिज्म इकोनॉमिक बेसिस पर इंडिविजुअलिज्म है, ठीक है। वो इंडिविजुअलिज्म जात की और रूहानियत के बेसिस पर था। तो आलिया इज्जत बेगम भी जिस इंडिविजुअलिज्म की बात कर रहे हैं, जिस इनफरादियत या फिर समझे एक अपनी जात के मुतालिक बात कर रहे हैं, वो अलग है। ये इंडिविजुअलिज्म जो मॉडर्न स्टेट जिसको इंडिविजुअलिज्म कहता है, या वेस्ट जिसको इंडिविजुअलिज्म कहता है, वो अलग है, ठीक है। उसका मामला है कि वो अलग हो जाने वाला, वो सोसाइटी से नहीं जुड़ता। ये इंडिविजुअलिज्म कल्चर से नहीं जुड़ा हुआ, ये हर चीज से मुनक़ते, ये हर चीज से जो है कटा हुआ है, ठीक है। वो हर चीज से चाहता है अलग हो जाऊं, नहीं रहूं, अलग है जाए, ठीक है ना। अब देखें, लिबरलिज्म क्रिएट क्यों होता है। लिबरलिज्म का बेसिक क्रिएशन का बुनियादी जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वर्क फोर्स में जाए, क्योंकि अगर एक फैमिली का वजूद रहेगा, मान लीजिए 10 लोगों की फैमिली है, उसमें 3 मर्द हैं, तो वो 3 मर्द सिर्फ कमाते हैं और बाकी 7 लोग जो है उसमें खा रहे हैं, ठीक है। तो इससे ज्यादा वर्क फोर्स प्रोड्यूस नहीं हो रही है, ठीक है, बेसिक यही है। और फेमिनिज्म भी इसीलिए आया। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे कि अब सबको अलग अलग कर दो। अब अलग अलग, अब 10 एक बिग जॉइंट फैमिली तो अलग नहीं हो सकते, अब उसको क्या किस तरीके से अलग करो, एक न्यूक्लियर फैमिली का तस्वुर, कि बहुत छोटे छोटे तरीके से अब लोग रहने लगे। एक फैमिली, एक मियाँ बीवी और 2 बच्चे, मियाँ बीवी 2 बच्चे, मियाँ बीवी 2 बच्चे। तो अब जहां पर 10 लोगों में 3 मर्द कमाते थे, अब 10 लोगों में 5 मर्द कमा रहे हैं, ठीक है। अब सबको एक एक अपनी बीवी देखनी है, तो 5 लोग कमा रहे हैं। लेकिन क्योंकि स्टेट को और पैसा चाहिए, स्टेट को अपना तहक्कुम उसकी पैसे से ही आती है, जाहिर है। स्टेट को पावरफुल उसका बैंक बनाता है, उसकी टेक्नोलॉजी बनाती है, तो उसको चाहिए कि हम और ज्यादा पावरफुल बने। तो उसने बोला कि औरत भी क्यों मर्द के ताबेदार रहे, और उसको इस तरह का जो है कि पॉइजन दिया गया कि औरत मर्द बराबर हैं, उसको भी उस तरह का रहना चाहिए। तो औरतों को भी हाफ मर्द बनाया गया, ठीक है। औरतों को भी मर्द की जगह पर ला करके उनको भी काम किया। तो अब जो 10 लोगों में 3 लोग पहले काम कर रहे थे, अब 10 में से 10 काम कर रहे हैं, ठीक है। 10 में से 10 काम कर रहे हैं, ये हो गया इंडिविजुअल यूनिट तैयार। अब हम इसके आगे बात करना चाहते हैं। अब हर मर्द अलग है, हर मर्द अलग अलग है, उसका कोई फैमिली से रिलेशन नहीं है, उसका खानदान से कोई रिलेशन नहीं है। बहुत ज्यादा अगर है भी तो एक रिवाज के तौर से है कि कभी शादी हो गया या कोई मरना जीना हो गया तो कुछ कभी मिल लिए, ऐसा कोई सच कोई रिश्तेदारी का कोई मामला है नहीं, ठीक है ना। तो वो एक समझिए खाम ख्याली वाला एक रिश्तेदारी का सिस्टम है। तो ये जो इंडिविजुअल यूनिट तैयार हो गया है, अब इंसान क्योंकि सोशल एनिमल है, ठीक है। बहुत आसान तरीके से इस चैप्टर का समरी दे रहे हैं, इसमें है और अच्छे से लिखा हुआ, अब चाहेंगे तो पढ़ेंगे। ये जो अब इंसान क्योंकि सोशल एनिमल है, जैसे मैंने बताया, कल्चर जो है उसको वो देता है बैक सपोर्ट, उसकी आइडेंटिटी देता है, कल्चर उसकी आइडेंटिटी देता है, ठीक है। जो हमने बात की थी कल्चर एंड सिविलाइजेशन पर, और इसी किताब के हमने दूसरे चैप्टर को खोला था, एंटी कल्चर वाला, ठीक है। लिबरलिज्म इज एंटी कल्चर, इसी से पहला वाला चैप्टर है ये। उसमें क्या था कि कल्चर जो है वो आपको आइडेंटिटी देता है, कल्चर आपको बताता है आप कहाँ से आए हो, आपकी जबान क्या है, आपके वालिदैन कौन थे, और क्या आपकी तहजीब है, और आपको आगे एक जिम्मेदारी देता है जो आपको उस तहजीब और उस चीजों को पास डाउन करना है आपके अगले नस्ल में, ठीक हो गया बात। लेकिन जब इंडिविजुअलिज्म पैदा हो जाती है, जब लिबरलिज्म एक इंडिविजुअल यूनिट्स बना देता है जिसका कोई ताल्लुक उसके कल्चर से नहीं है, और सारे लोग मोनो कल्चर में हैं,
मास कल्चर का हिस्सा है, जिसमें गाना सब आदमी वही सुन रहे हैं, जो हमने उस पर बहुत तफसील से हम बात कर चुके हैं। मास कल्चर और मोनो कल्चर का जब हम हिस्सा हैं, तो होता हजरत ये है कि माइक आपका खुला हुआ है। होता जब ये है कि हम लोग जब इस तरीके से मोनोकल्चर का हिस्सा हो जाते हैं और एक तरीके कार पर रहना शुरू हो जाता है कि इस तरीके से अब हम रह रहे हैं, तो अब इंसान को चाहिए कि मैं अपनी आइडेंटिटी कहाँ पर बेस करूं। ठीक है, मुझे कोई ज़रूरत आएगी, मुझे जब मदद की ज़रूरत होगी, जैसे पहले की ज़रूरत अगर किसी को होती थी, उसका कबीला मदद करता था, उसका ख़ानदान मदद कर देता था, छोटे-मोटे बहस झगड़े हुए तो घर वाले सँभाल लेते हैं आपस के मामलात, है ना? वो एक एक फैमिली सिस्टम में भी एक ऑटोनॉमी मौजूद थी, ठीक है ना? आप देखते हैं ना घर वाले आजकल कभी आपस में लड़ाई वगैरह हो गया, आपस में ज़मीन वगैरह, तो बड़े जो घर के हैं वो आकर के उस मैटर को सुलझा देते हैं, पुलिस तक और स्टेट तक बात नहीं जाती, वो आपस में सुलझ जाती है। लेकिन जब वो है ही नहीं और सारी चीज़ें अब अपना-अपना देखने पर आ गए, अब सब कोई इंडिविजुअल यूनिट अलग-अलग है, तब इसके राइट्स और इसको बचाना और इसकी इंडिविजुअलिटी और इसकी आइडेंटिटी कौन देगा? स्टेट। आ गई बात समझ? अब जो ये इंसान अकेला-अकेला बन चुका है, इस अकेले-अकेले इंसान को ज़रूरत पड़ेगी स्टेट की और वो डायरेक्टली स्टेट को पावरफुल एम्पावर करेगा। वो बोलेगा स्टेट मुझे दो, स्टेट से बार-बार गुहार लगाएगा। वो बोलेगा स्टेट मुझे ये करो, स्टेट मुझे जो फ्री राशन दे, स्टेट मुझे ये दे, स्टेट मुझे ये दे, मतलब हर चीज़ अपनी हर ज़रूरियात को जो एक कम्युनिटी पूरी कर रही थी, इस्लाम में जो है जी बिल्कुल, कुर्बानी भी एक मुसलमान माशरा आपस में कर रहा होता है, आपस का लेन-देन अपना, सो स्टेट का कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन जब एक इंडिविजुअल यूनिट तैयार हो जाती है, तो फिर स्टेट आपको बताता है, फिर स्टेट आपकी आइडेंटिटी दे वाला बन जाता है, क्योंकि आपको कोई है नहीं आपको आइडेंटिटी देने वाला। तो स्टेट को से आप आइडेंटिटी लेते हैं कि मैं कौन हूँ, स्टेट आप मुझे बताओ। मैं क्या करूँ, स्टेट आप मुझे बताओ। ठीक है, आ रही बात समझ? तो इंडिविजुअलिज्म डायरेक्टली स्टेटिज्म को बढ़ावा देती है, इंडिविजुअलिज्म डायरेक्ट स्टेट को बढ़ावा देती है और स्टेट डायरेक्टली इंडिविजुअल यूनिट्स पैदा करता है। आ रही बात समझ? ये एक लूप है कि इंडिविजुअल्स स्टेट को एम्पावर करेंगे और स्टेट ढेर सारे इंडिविजुअल्स पैदा करेगा और फिर यही इंडिविजुअल्स फिर स्टेट को एम्पावर करेंगे। मतलब कहने का ये है कि स्टेट खूब पावरफुल होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। इसलिए आज देखें, आज की कोई भी रियासत रहे, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, कुछ भी है, ठीक है, कुछ भी है, वो सारा का सारा इंडिविजुअलिज्म की तरफ बढ़ रहा है ना। आज एक फैमिली यूनिट में भी इंडिविजुअलिज्म आ गया है, बच्चे में एक, आप देखें ये आपकी इंडिविजुअलिज्म बचपन से डाली जाती है चीजें, ये भी आप देखें, आपकी स्कूल लाइफ आपने गुजारा है और आपने बहुत सारी कॉलेज लाइफ गुजारी, असाइनमेंट मिलता है या होमवर्क्स मिलते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि है ना, आपको बनाना है ना, टॉपर बनना है, मतलब तुम अलग रहो, किसी की हेल्प ना कर सको, हेल्प नहीं करना अपने दूसरे की, बेचारा कमजोर है उसको हेल्प आप नहीं करना है ना। ग्रुप वाला जो वर्किंग, जो ग्रुप के किस्म के जो असाइनमेंट होते हैं बहुत कम होते हैं, साल में 1 दिन 2 दिन 4 दिन हो सकता है, ग्रुप वाले असाइनमेंट्स बहुत कम होते हैं, ज्यादातर इंडिविजुअल असाइनमेंट्स होते हैं। ठीक है, रेस लगी होती है नंबर्स के पीछे कि तुम टॉप करो, रैंकिंग सिस्टम आ जाता है, अपने जात को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, उसको किसी को पढ़ाना भी नहीं है, क्योंकि पढ़ा दूंगा तो हो सकता है मेरे से ज्यादा मार्क्स आ जाए। अरे बस ये चीजें आपके जहन में हैं, किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम आप में एक इंडिविजुअलिटी पैदा करता है कि मैं, भाई जाहिर है मैं मदद ना करूं किसी की भी, मैं एक अपना, है ना, अपना भलाई, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला सिस्टम आना शुरू होते हैं। बचपन से एजुकेशन सिस्टम हमारा डालता है कि भीड़ को ना लेके चले। वही चीज हमारे फिर वालिदैन में भी आई हुई है, तो हमें बताते कि उम्मत के पीछे क्या जाना यार, मुसलमान ऐसा छोड़ो, तुम अपना नमाज रोजा करो। ये सारी चीजें इंडिविजुअलिज्म की ही एक समझिए एक्सटेंडेड वर्जन है जो हमें बोली जाती कि अपना काम से काम रखो, उम्मत हो रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम नमाज अपना पढ़ो, अपना रोजा रखो, ये अपना अपना वाला जो है, ठीक है, अपना अपना रहो, उससे आप दूसरे के लिए कोई मदद का मामला कुछ नहीं रख सकते। जबकि अल्लाह का तो हदीस तो कहता है एक मुसलमान दूसरा मुसलमान ऐसा है कि एक बॉडी, एक उम्मत से आप जुड़े हैं तो हमारी बॉडी है, तो मेरा ही हिस्सा है। अमान की तकलीफ मेरी तकलीफ है और अमान की खुशी मेरी खुशी है। लेकिन जब इंडिविजुअलिज्म आता है तो फिर वो अलग और मैं अलग, और जब यहाँ पर इतने तफरके और लोग आपस में कट जाते हैं तो फिर स्टेट एम्पावर हो जाता है, क्योंकि आपको चाहिए कनेक्शन, इंसान को कनेक्शन चाहिए, तो वो कनेक्शन जब अपने लोगों से और अपने रिलीजन से और अपने कल्चर से, अपनी जबान से नहीं ले रहा होता, तो वो स्टेट से ले रहा होता है। फिर स्टेट उसका माए बाप बन जाता है, बेसिकली स्टेट उसका खुदा बनने लगता है और स्टेट से फिर आप जो है चीज़ों को ले रहे होते हैं। बेसिक मसला ये, इस किताब में और भी बहुत सी चीज़ें इसमें देखते हैं, ज़रा कुछ अच्छी चीज़ मिले तो उस पर हम लोग थोड़ा तफसीरी बात कर लें। जैसे 2 तरह के लिबरलिज्म है, क्लासिकल है, प्रोग्रेसिव है। इसमें ज़्यादा हमारा जाना का मसला नहीं, लेकिन दोनों ही स्टेटिस्ट होते हैं।
ठीक है, दोनों ही स्टेटिस्ट है, ऐसा कोई मसला नहीं है कि जो क्लासिकल आइडिया, अच्छा लोगों को लगता है एक अब हो सकता है आप लोगों में पढ़े वाले लोग भी हैं तो उनको ही बताता, एक क्लासिकल लिबरलिज्म होता है और एक होता है प्रोग्रेसिव लिबरलिज्म। क्लासिकल लिबरलिज्म की थ्योरी में लगता है जो कि है, उनका कहना है कि हम स्टेट को बनाते हैं अपने बेनिफिट्स पर। हरी बात समझ, हम स्टेट को बनाते हैं ना कि स्टेट हमें बनाता है। स्टेट को हम बनाते हैं क्योंकि स्टेट हमारे बीच में जो है चीजों को बरकरार रखे और ये चीजें रखे। ये सुनने में लगता है कि एंटी स्टेट है, लेकिन जबकि प्रोग्रेसिव लिबरलिज्म वो डायरेक्टली स्टेटिस्ट सुनने में भी आता है और है भी उसकी थ्योरी। वो कहता है कि जो भी मुझे जरूरत है खाने पीने रहने सहने सब चीज स्टेट दे, ठीक है, जो भी है वो कहता है स्टेट हमको दे, जो फ्री हेल्थ केयर स्टेट दे, फ्री एजुकेशन स्टेट दे। प्रोग्रेसिव लिबरल्स इस तरह की बात करते हैं कि स्टेट को चाहिए कि मुझे दे, तो वो डायरेक्टली स्टेट पे डिपेंडेंट है, उनके लिए तो कोई मसला है नहीं। जो क्लासिकल लिबरल्स हैं वो कहते हैं कि स्टेट से भी हमको आजादी चाहिए और स्टेट को मैं बताऊंगा स्टेट कैसे रन करेगी, और स्टेट एक समझिए मेरे तश्कील शुदा चीज है, मैं उसको तश्कील दे रहा हूं, उनको लगता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। क्लासिकल लिबरलिज्म क्योंकि उसको मार्केट फ्री चाहिए, उसको फ्री मार्केट चाहिए कि मार्केट में कोई ऐसा बंधन ना रहे, तो फ्री मार्केट के लिए वो स्टेट के पास जाते हैं और स्टेट उनकी मार्केट फ्री करवाती है। किससे? कल्चरल नॉर्म से, कल्चरल चीजों से। कि मुसलमान जो पहले मान लो एक कसाई है वो गोश्त बेच रहा था, तो फ्री मार्केट करने के लिए अब कसाई की रिवायाती जो दुकानदारी चल रही थी उसको बंद करो और अब एक सुपरमार्केट को मैं दे देता हूं कि वो अब गोश्त बेचे। आ रही बात समझ? तो फ्री मार्केट के चक्कर में जो क्लासिकल लिबरलिज्म होता है, जो क्लासिकल लिबरल्स होते हैं जो कहते हैं कि हम भाई फैमिली वैल्यूज, और जिनको आप कंजर्वेटिव भी समझ सकते हैं, जो कहते हैं हम फैमिली वैल्यूज और कल्चरल इन चीजों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, वो असल में फ्री मार्केट के चक्कर में इन चीजों को कत्ल करवाते हैं। तो वो भी स्टेटिस्ट ही होते हैं, ठीक है, दोनों ही स्टेटिस्ट हैं। मतलब एक प्रोग्रेसिव लिबरल तो जाहिर है उसके बात अहवाल से पता चल रहा है वो स्टेटिस्ट है, लेकिन क्लासिकल लिबरल भी देखें यहाँ पे आ गया। While conservative liberals express undying hostility to state expansion, they constantly turn to its capacity to secure national and international markets as a way of overcoming any local forms of governance or traditional norms that might limit the market's role in the life of community। आ गई बात समझ? ये मैं बता रहा था कि लिबरल जो है कंजर्वेटिव तबका, जिसको लगता है कि हम भाई स्टेट की हुकूमत कोई ऐसा उसके एक्सपेंशन को बिलीफ नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, तो वो मार्केट के चक्कर में, इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट के चक्कर में उसी कल्चर को जिसका वो तहफ्फुज की बात करते हैं उसी को जबह करते हैं, तो वो एक स्टेटिस्ट हो जाता है। एंड वाई प्रोग्रेसिव लिबरल्स डिक्लेम द एक्सपेंसिव स्टेट एज द अल्टीमेट प्रोटेक्टर ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। तो आई गई प्रोग्रेसिव लिबरल्स तो डायरेक्ट मुतालबा कर रहे स्टेट से कि भाई हमको खाना दो, हमको पानी दो, और हम पढ़ाना है तो स्टेट पढ़ाए। आ रही बात? ये सारी चीजें उधर ही से आती है। स्टेटिज्म अरोज एज अ वायलेंट रिएक्शन अगेंस्ट द फीलिंग ऑफ एटोमाइजेशन, जो मैंने बताया कि जैसे आप अलग अलग हो जाते हैं तो आपको जरूरत पड़ती है किसी चीज की जहां पर आप अपनी आइडेंटिटी बेस करें, अपने ख्यालात, अपने बिलोंगिंगनेस को बेस करें। तो फिर आप कहां पे बेस करेंगे? फिर आप स्टेट पर बेस करेंगे। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई, शॉर्न ऑफ द डीपेस्ट टाइज ऑफ फैमिलीज, ठीक है, प्लेस, कम्युनिटी, रीजन, रिलीजन एंड कल्चर, and deeply shaped to believe that these forms of association are limits upon their autonomy. Decarnated human seeks belonging and self-definition through the only legitimate form of organization remaining available to them, the state। आ गई बात समझ? बहुत गहरी बात है समझने वालों के लिए, आपको बात आ गई होगी समझ में। बहुत गहरी बात है कि जो बिलोंगिंगनेस थी, कल्चर दे रहा था, जबान दे रहा था, जगह दे रहा था, जो कि बर्दाश्त नहीं है, जो आज आ गया है योलो लाइफ, एक जगह पर ना बंधे रहो। जो हम लोग बात कर चुके प्लेसलेसनेस को कैसे लिबरलिज्म बढ़ावा देता है, टाइमलेसनेस पर कैसे लिबरलिज्म बढ़ावा देता है, और कैसे एंटी कल्चर और एंटी जबान वाली चीजें प्रमोट कर रहा होता है, मास कल्चर को प्रमोट कर रहा होता है। तो जब आप कहीं पर अपनी आइडेंटिटी, अपनी बिलोंगिंगनेस को हिंज नहीं करते, कहीं पर आप अपने आप को बांधते नहीं हो, तो फिर जाहिर है इंसान को चाहिए कहां से फिर वो अपनी बिलोंगिंगनेस को लेगा? फिर वो मॉडर्न स्टेट की तरफ जाता है, फिर बोलता है मॉडर्न स्टेट उसको चीजें देता है। इसलिए आप देखें एक आदमी का नेशनलिस्ट होना इस हद तक कि अपने वालिदैन को कत्ल कर दो अगर गद्दार हैं, और अपने बच्चों को जबह कर दो, है ना, कहा जाता है ना, अपने जो है बच्चों को जबह कर दूंगा, अगर गद्दार मेरे बच्चे निकले तो जबह कर दूंगा। मतलब ये क्या है कि आपके बच्चे आपको उतनी बिलोंगिंग और आपके अपने उतने नहीं है जितना आपका स्टेट आपका अपना है। ये स्टेट की इबादत है, ये है वतन बुत, नेशन स्टेट, जदीद रियासत का बुत। अब जदीद रियासत हर जदीद रियासत ऐसी है, पाकिस्तान भी ऐसी है, इजिप्ट भी ऐसी है, जॉर्डन भी ऐसी है। हर जदीद रियासत जो भी नेशन स्टेट है, जो कि आज के डेट में हर कोई नेशन स्टेट है, वो ऐसा ही रहेगा।
अब जदीद रियासत को इस्लामाइज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वो अलग मामला है। हम सिर्फ और सिर्फ नेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, भले वो अपने आप को सेकुलर बताता हो ऑन पेपर, जैसे इंडिया बताता है ऑन पेपर सेकुलर, सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक, जो कि तीनों नहीं है, क्योंकि नहीं है, लेकिन चलो कहने के लिए है। हम उन सारी चीजों की बात नहीं करें कि वो अपने आप को कैपिटलिस्ट नेशन स्टेट बताए या सोशलिस्ट बताए, अलग चीज, उसकी आइडियोलॉजी से हमको लेना ही देना नहीं। नेशन स्टेट इन इटसेल्फ हम बात कर रहे हैं। नेशन स्टेट अगर इस्लामिक नेशन स्टेट भी है, एक पाकिस्तान की रियासत को आप ले लो, कहती है ना इस्लामी रियासत पाकिस्तान, ठीक है, तो भी वो भी वही है। हर जदीद रियासत का तस्वुर यही रहेगा, भले अब वो अपने आप को इस्लामिक कहे चाहे कुछ भी कहे, वो अपना अपने शहरियों पर तहक्कुम अपना जरूर मजबूत करना चाहेगी। वो कोई भी ऑटोनॉमस बॉडी बर्दाश्त नहीं करेगी, वो कोई भी ऐसे इंसान को बर्दाश्त नहीं करेगी जो पुलिस के अलावा होकर के हीरो बन रहा हो। आ रही बात समझ? वो किसी को बर्दाश्त नहीं करेगी जो एक स्टेट के अंडर में आकर के जो है कि उस तरह का ना बन रहा हो। आ रही बात समझ? वो बर्दाश्त नहीं करेगी, ठीक है। इसलिए आप देखें बहुत सारी समझिए बलोच के साथ, अच्छा बलोच के साथ तो खैर अलग मामला है उनका, उधर खैर आप देखें, यहाँ भी देखें बहुत सारी उसमें जमात हैं पाकिस्तान के, आप नाम लेना मुनासिब नहीं है, बहुत सारी हैं भाई, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, प्रॉक्सी उसके बहुत सारे नॉन स्टेट एजेंट्स पाकिस्तान के पास बहुत सारे, लेकिन उसको बर्दाश्त नहीं करती पाकिस्तानी रियासत। पाकिस्तान आर्मी जितनी बाकी जो समझिए उन पर तशद्दुद नहीं करती, उससे ज्यादा अपने इन नॉन स्टेट एजेंट्स पर तशद्दुद करती, ठीक है ना। आपको पता है टीटीपी के साथ क्या मामला है, या फिर बलूचिस्तान का एग्जांपल आपने दिया बहुत अच्छा, बीएलए के साथ क्या मामला है, या फिर बहुत सारी जो कि अभी जिन पर बमबारी, जिनके मसाजिदों पर अटैक भी हुआ, इन लोगों के साथ भी क्या पाकिस्तानी फौज का रवैया है ये आपको पता है, ठीक है। उनको इस्लामी रियासत होना चाहिए तो भाई तो सपोर्ट देना करना चाहिए था, ठीक है। लाल मस्जिद के साथ क्या हुआ, बहुत अच्छा आपने यहाँ पे हिंट दिया, लाल मस्जिद के साथ क्या हुआ, अगर इस्लामी रियासत पाकिस्तान है तो लाल मस्जिद के साथ तो ये मामला नहीं होना चाहिए था ना। लाल मस्जिद की शहादत बाबरी से ज्यादा खतरनाक किस्म की है। बाबरी को तो अक्सरियत ने जमा तो हो सकता है, क्योंकि अक्सरियत का बोलबाला है, अक्सरियत का निज़ाम कानून है, अक्सरियत की समझिए हुकूमत है, तो उस पर तो हम बेचारे अकेलियत है, क्या कर सकते हैं। लेकिन लाल मस्जिद की शहादत, जहां पर आप समझिए कैपिटल ऑफ द सिटी, लाल मस्जिद इस्लामाबाद में था कि कराची वाला, शायद इस्लामाबाद में ही है, इस्लामाबाद, तो कैपिटल सिटी, जी कैपिटल सिटी में आपकी मुस्लिम रियासत है पाकिस्तान, जिसके पार्लियामेंट के आगे एकदम इस्लामिक आयत लिखी हुई होती है, उसका जामिया हफ्सा पर अटैक करना, मुसलमानों की जामिया हफ्सा पर अटैक करना और ख़वातीन पर अटैक करना, और फिर लाल मस्जिद को शहीद करना, किस बुनियाद पर? क्योंकि वो अपहोल्ड कर रहे हैं शरीयत को, जिसको आप भी कहते हो कि हम अपहोल्ड करने वाले हैं। अरे बस यही फर्क है नेशन स्टेट का, कि नेशन स्टेट कभी बर्दाश्त नहीं करेगा एक ऑटोनॉमस बॉडी को, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप शरीयत इंप्लीमेंट करो। वो कहेगा कि मैं शरीयत इंप्लीमेंट करूंगा, ठीक है, वो भी कहेगा, पाकिस्तान भी कहता है कि हम लोग शरीयत के हिसाब से चलते हैं, जो कि चलता है एक हिसाब से। क्यों, किस हिसाब से चलता है? वो अपने इंटरप्रिटेशन ऑफ द शरीयत के हिसाब से चलता है, ठीक है, वो अपने इंटरप्रिटेशन ऑफ द शरीयत के हिसाब से चलता है, जो कि मैंने कहा यही फर्क वाजे करती है एक खिलाफत में, या फिर मान लीजिए बनु उमैया खिलाफत नहीं है, मलूकियत कुछ भी है, उस तरह का रवैया रखते हैं उनके मुताल्लिक, तो उनके साथ और इनके साथ क्या मामला है कि उसमें जो है, जो मैंने कल भी बताई कि खिलाफत हो या मलूकियत हो, इस्लामी मलूकियत मान लेते हैं, जो माकाबले इस्तेमार था, ठीक है, माकाबले इस्तेमार जो है प्री कॉलोनिज्म के जो भी रियासतें थी, उनमें हुकूमत का काम बस लॉ एंड ऑर्डर का तहफ़्फ़ुज़ है, वो लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने की जिम्मेदार है, उसको लॉ साजी करने की जिम्मेदारी नहीं, मतलब कानून साजी नहीं करेगा, वो कुरान और सुन्नत को इंटरप्रेट नहीं करेगा, वो हुकूमत का मामला नहीं है, वो आम शहरी करेगा, वो हनीफा करेगा, वो इमाम मालिक करेगा, वो इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह, ये लोग उलमा का ग्रुप है, वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है, ठीक है ना। अब और डिसेंट्रलाइज्ड जो रियासतें हैं उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहता, मॉडर्न स्टेट नहीं बर्दाश्त करता। आप अपनी हुकूमत को देख लें, इंडिया एज अ नेशन स्टेट आप देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बिहार की रियासत हो, बिहारी एक यूनियन, भाई आप समझिए एक स्टेट लेवल उसकी गवर्नमेंट है, और एक जो ऊपर वाली गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर दोनों की एक है ना, एक स्टेट का भी अपना कोई मामला है, और स्टेट को खुद एक इख्तियार है कि अपने तरीके से चले, लेकिन आपको पता नहीं हो, ऐसा होता ही नहीं, जाहिर है, क्योंकि हुकूमत ने उसको ताकत ही नहीं दी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अरे बात समझ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको इतना ताकत ही नहीं दिया कि उस तरह का करे,
ठीक है, आज की बिहार की लोकल गवर्नमेंट या जो आपका स्टेट लेवल गवर्नमेंट, वो एक नॉर्मल समझिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तरीके से, उसका कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा हाथ नहीं है किसी भी कानून साजी पर, कुछ नहीं कर सकता वो। सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? सेंट्रल के पास। अरे बस वो ऑटोनॉमस बॉडी, अपनी ही दी हुई ऑटोनॉमस बॉडी को कबूल नहीं करना चाहता। वो अपने ही बताए हुए कि हम भाई बिहार को एक स्टेट लेवल उसकी कुछ उसको राइट्स और उसको कुछ एक्सरसाइज करने का देंगे मौका, पावर एक्सरसाइज कर सकता है बिहार एज ए स्टेट, उसको नहीं करने देगा। ठीक है, अरे बात जैसे आप बहुत सारे ममालिक में देख लें, नहीं बर्दाश्त करता। जो सेंट्रल पावर है वो अपने सूबों का पावर को भी एक्सरसाइज करने नहीं देगा। नेशन स्टेट किसी को कोई पावर एक्सरसाइज नहीं करने देगा अपने अलावा। अरे बात समझ, तो नेशन स्टेट ये है। ठीक है, वो ऐसा चीज है जो तसव्वुर भी नहीं करने देता कि यू हैव एनी काइंड ऑफ फ्रीडम और पावर टू एक्सरसाइज। ठीक है, ये चीज मैं बताना चाह रहा हूं जो आपको समझना बहुत अहम है, बहुत अहम है कि हम नेशन स्टेट को जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम अपने आगे के रास्ते को नहीं समझ पाएंगे, किस तरफ हमें बढ़ना है। तो फिर हम इस्लामिस्ट तहरीकों की तरफ चले जाएंगे। जो भी बात करूंगा मैं, इस्लामिस्ट तहरीक में क्या बुराइयां रही और किस तरीके से इस्लामिस्ट तहरीर फेल हो गई बेसिकली। ठीक है, जमात इस्लामी, इख्वानुल मुस्लिमीन, ये क्यों फेल्ड हैं आज के डेट में, हिजबुत तहरीर क्यों फेल्ड हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे, आगे आएंगे। क्यों? क्योंकि इनको ये बात ही नहीं समझ में आई कि इस्लामिक स्टेट कभी इस्लामिसाइज नहीं हो सकता। उनको पता ही नहीं चला कि जदीद रियासत जो मॉडर्न स्टेट है वो इस्लामिसाइज हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस्लामिक जो मॉडर्न स्टेट है वो इन इटसेल्फ नॉन इस्लामिक, वो इन इटसेल्फ इस्लाम को अलाउ नहीं करेगा। तो आप बस उसके कॉन्स्टिट्यूशन पर, अच्छा बहुत तफसील से बात करने से पहले इस पर अभी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। It would provide for our wants and needs. All it asked in return was complete devotion to the state and elimination of any allegiance to any other intermediary entity. To provide for a mass public, more power to the central authority was asked and granted. आगे बात समझ, आपने लिबरलिज्म ने क्या किया, एटॉमिक चीजें बना दी, जो है ना, समझ में आ रहा है, इंडिविजुअलिज्म तैयार कर दिया, अलग रहो अलग रहो अलग रहो। अब आपको जरूरत है खाने पीने चीजों की, पढ़ाई लिखाई की, अब जो पहले चीजें एक ऑटोनॉमस कम्युनिटी रन कर रही थी या फिर एक बड़ा जॉइंट फैमिली सिस्टम एक ऑटोनॉमी को वजूद दे रहा था कि लड़ाई हो गई जमीन के मामले में तो बड़े बाप या जो बड़े अब्बा हैं या जो दादा हैं वो उन चीजों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, अब उसके लिए भी आप पुलिस के पास जा रहे हैं। अरे बात समझ, तो स्टेट इतना ज्यादा घुस चुका, वो ऑटोनॉमस चीज बर्दाश्त नहीं करेगा, वो बैटमैन को बर्दाश्त नहीं करेगा, वो जोकर को बर्दाश्त नहीं करेगा, वो आपके दादा को भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि दादा फैसला कर दे घर पर। वो चाहता है हर चीज का फैसला कोर्ट करे, ठीक है ना, वो आपके दादा को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। ठीक है, इसलिए वो हर चीज को चाहता है टूट जाए तो फिर हाँ फैसले के लिए मेरी ही तरफ आओगे। ये बात है, ये है मॉडर्न स्टेट बेसिकली। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा हो कितना खतरनाक चीज है मॉडर्न स्टेट। ठीक है ना, suggests that individualism is not the alternative of statism but its very cause. Individualism was not the solution to the problem of increasing encompassing centralized state but the source of its increasing power. आ गई बात समझ, ये इंडिविजुअलिज्म स्टेटिज्म का रद्द नहीं है, उसका समझिए उसका अलग नहीं है, वो सेम चीज है। ठीक है, उसी का वजूद देने वाला चीज है। यहाँ पर एक और चीज लाल से, the ways in which individualist philosophy of classical liberalism, static philosophy of progressive liberalism end up reinforcing each other often go undetected, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि दोनों चीजें भले कोई भी रहे, मार्क्सिस्ट भी रहेंगे वो भी स्टेटिस्ट हैं, हर 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 आज के दौर का हर एक चीज, इस्लामिस्ट भी स्टेटिस्ट होते हैं। अच्छा अब हम आगे बढ़ जाते हैं, उधर हम अब आना चाहते हैं अपनी इस किताब की तरफ, जो मेरा एक अच्छा किताब है। एक मिनट जरा इंतजार करें, लैपटॉप की बैटरी चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अरे भाई तो आपको बात समझ में आ रही कि नहीं? इतने दूर मैंने जो बोला वो आपको समझ में आ गई कि आपको कुछ लग रहा है कि नहीं समझ में आया? तो अब यहाँ से फिर, क्योंकि हम लोग अब उधर इस्लामिक पैराडाइम में चीजों को देखने वाले, तो यहाँ तक नेशन स्टेट की इन इटसेल्फ जो उसकी फितरत है वो समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? आ गई है, बहुत अच्छी बात है, माशाअल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने बात की मुस्तफ़ा कमाल आतातुर्क के बारे में। आतातुर्क का बहुत अच्छा
क्लास फिर भी कभी बात समझ में आई अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट क्लास है भाई, फिर भी काफ़ी बात समझ आ गई, बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। एक ओवरव्यू ये मैं देना चाह रहा हूँ कि नेशन स्टेट जो है, जदीद रियासत जो मागाबादे इस्तेमार आया है, पोस्ट कॉलोनियल है इन इट्स नेचर, वो एक मॉन्स्टर है, वो एक लेवियथन है जो आपकी किसी भी ऑटोनॉमी को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑटोनॉमी से मुराद आपका सेल्फ गवर्निंग या सेल्फ किसी चीज़ों का फैसला लेने की कैपेबिलिटी। वक्फ को बर्दाश्त नहीं करेगा, वो आपके उलमा की किसी पॉलिटिकल मशवरे को बर्दाश्त नहीं करेगा, वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि आपके दादा आपके घर के फैसले लें। हारी, वो बैटमैन को बर्दाश्त नहीं करेगा, वो जोकर को बर्दाश्त नहीं करेगा, वो हर ऐसी एंटिटी, हर ऐसे इंडिविजुअल को बर्दाश्त नहीं करेगा जो स्टेट के लाइल्मी में हो, स्टेट के इल्म में ना हो। हारी बात समझ। इसलिए वो अच्छा एक और काम करेगा, नेशन स्टेट आपका खुदा बन जाएगा। सेकुलरिज्म उसका बेसिक फंडा होता है, तो वो दीन को अलग कर करके खुद खुदा बन जाता है और फिर वो बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। फिर नेशन स्टेट बताता है कि आपका नाम अमान है कि अरमान है, क्योंकि आधार कार्ड में जो है वो आपका नाम है। अब भले आपके आधार कार्ड में अरमान लिख दिया गया तो यू शुड बी अमान, और आपका नाम फिर अमान हो गया। अगर आधार कार्ड ने आप पर आपका नाम लिख दिया 60 साल उम्र कर दिया अमान साहब का, तो 60 साल के ही है वो। और आधार कार्ड नेशन स्टेट ने अगर इनका डेथ सर्टिफिकेट निकाल दिया तो फिर ये मुर्दा ही है, इनको कोई चीज इनकी आप साबित नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेट इनको मुर्दा कहती है तो सही में मुर्दा है। आगे बात समझ। वो पूरे अपने शहरियों की, जो उनके शहरी हैं, नेशन स्टेट जदीद रियासत के जो शहरी, उनका पूरा का मुकम्मल तहक्कुम करती है। ठीक है, मुकम्मल तहक्कुम उसके आइडेंटिटी का, उसके जेंडर का, उसके एज का, उसके रिलीजन का, उसके रिलीजियस चीजों का, कि वक्त में क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, जुमा की नमाज पढ़ने जाना है या नहीं जाना है, जुमा की नमाज कहाँ पढ़नी है और कहाँ नहीं पढ़नी है। आ रही है बात समझ। कि मस्जिद आप ना जाओ क्योंकि आज इनका त्यौहार है तो आप नहीं जाएंगे। नेशन स्टेट आपको बताता है आपको किस तरीके से रहना है, कौन से कपड़े पहनने हैं। आ रही बात। ये मतलब अब आ गया होगा बेसिक कि ये एक मॉन्स्टर है नेशन स्टेट, जदीद रियासत। ये इतनी बड़ी चीज है जो हर चीज पर कब्जा चाहती है, जो आपके नाम हर चीज पर कब्जा चाहती है। बेसिकली आइडल है, बिल्कुल नया नया खुदा है, नया खुदा है। ठीक है, एग्जांपल दूं, अगेंस्ट थ्रू 2 कांस्टेबल साथ में अंटिल द बोथ गॉट मैरिड। क्या है जी, तो उसके खिलाफ शादी हुई मेरे दोस्त फैमिली के साथ जी 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 वही चीज। देखें आप देखते हैं ना, स्टेट की तरफ लोग चले जाते हैं, शादी नहीं हो रहा है, वो अपना फैमिली का मैटर था, वो रिलीजियस मैटर था, लेकिन पुलिस के पास हम गए तो पुलिस, नेशन स्टेट उस पर ओवर रूल कर देती है। नेशन स्टेट हर किसी की शादी करवा देती है, जो कि इस्लामी शरीयत में अलाउ नहीं है। आपको देखें निकाह का मामला आया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया। इससे एक और चीज आप देख लें कि निकाह के लिए 2 गवाहों की जरूरत है। ठीक है, 2 गवाहों की जरूरत है, तो 2 गवाह तो भाई हम अपने एक सादे से इसको, इसका जो कागज है, इसका कागज कहीं साइड में अगर मैं यहाँ पर भी लिख लूँ 2 गवाह के नाम और सारी चीजें, जो एक इदारे शरिया या फिर जो आपका एक लेजिटिमेट बॉडी जो हो, उससे में नहीं, उसमें भी वही चीजें होती हैं कि क्या आपका हक मेरा। वही चीज अगर मैं इस कागज पे लिख लूँ और निकाह कर लूँ तो इस्लामी नुक्ता नजर से तो निकाह हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया, निकाह हो गया मेरा भी और जिनका भी, मेरा तो नहीं होने वाला है, अमान साहब का निकाह हो गया और सबका हो गया निकाह। ठीक है, तो इस तरह से आपने निकाह करवा लिया। ठीक है, लेकिन जदीद रियासत के नजदीक, जो इस्लामिक स्टेट में बार बार से निकल रहा है, नेशन स्टेट जो है, जो जदीद रियासत है, मॉडर्न स्टेट है, उसके नजदीक निकाह नहीं हुआ। आ रही बात समझ। उसके नजदीक निकाह क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने उसके पैम्पलेट पर निकाह नहीं किया और उसको फिर आपने स्टेट को नहीं सौंपा और स्टेट में रजिस्टर नहीं कराया। जब आप स्टेट में रजिस्टर कराओगे तब फिर आप पति पत्नी कहलाओगे, तब आप शौहर बीवी कहलाओगे। और नेशन स्टेट के लाइल्मी में अगर निकाह कर लो, जो कि इस्लामी तरफ से बिल्कुल दुरुस्त है, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसका निकाह नहीं मानेगा नेशन स्टेट और आपको अलग करवा देगा, मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। आगे बात समझ। नेशन स्टेट ये है जो अभी मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया, जो कि उससे भी ज्यादा है, हर चीज में घुसा हुआ। बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी पैदा होने की दलील क्या है, तो नेशन स्टेट बताएगा कि पैदा हुए हो तब हुए हो, नहीं तो यू आर नॉट बॉर्न येट। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। जी जी जी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नेशन। अब आप लोग को पता चल रहा है ना, बस आप उधर मजा आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क साहब की हमने एक बड़े अच्छे योगदान की कल बात की थी। उन्होंने जिंदगी में बहुत एक बड़ा काम किया कि मर गए, तो अब हम उनके मरने से पहले जो उन्होंने गलत काम किया है उन पर बात करते हैं। तो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो है इन्होंने क्या काम किया है। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल, एक और फन फैक्ट ऑफ द डे आपको बताता चलूं अभी। अच्छा छोड़ो, नहीं यार, थोड़ा अलग हो जाएगा।
या फिर बता देना चाहिए या फिर नहीं बताना चाहिए? नेशन स्टेट होता तो क्या करता? बताओ बताओ। नेशन स्टेट जो है, अच्छा सुनो 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 सुनो, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो है, इनके सपोर्ट में बहुत सारे उलमा खड़े हो गए थे। इंडोनेशिया के पूरे मुसलमान सपोर्ट हो गए थे कि मुस्तफ़ा कमाल को खलीफा बना दिया जाए। ठीक है, मुस्तफ़ा कमाल को खलीफा बनाया जाए, इनके सपोर्ट में लोग खड़े हुए। एक और आपको बताता चाहूँ, शाह वलीउल्लाह देहलवी के ऑफिशियल रूहानी औलाद जो अभी हैं, जो कि मैं नहीं बन सका हूँ अभी, जो मुझसे अभी जिनके पास ऑफिशियल होल्डिंग है, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह। उबैदुल्लाह सिंधी असल में जाते हैं तुर्की और शाह अतातुर्क के लिए पूरा लोगों को मोबिलाइज करते हैं कि अतातुर्क बहुत अच्छा आदमी है, अतातुर्क को सपोर्ट करो और ये करो। आधी बात समझ, अतातुर्क का इमेज मुस्लिम वर्ल्ड में उस टाइम पर लगा था कि बहुत अच्छा आदमी है। उस वक्त जरूरी था क्योंकि खिलाफत खत्म हो रही थी और अतातुर्क ही एक आदमी बाकी रह गया था जो जिसके पास आर्मी थी, जिसके पास वेपन्स थे, जो कुछ हद तक कुछ कर सकता था। ठीक है, इसलिए अबुल कलाम आजाद को अगर पढ़ेंगे आप खिलाफत टूटने के करीब में, तो अबुल कलाम कहते हैं कि भाई किसी तरह से चलो, और जो एक नेशन स्टेट जो तुर्की की बनी है उसको ये खिलाफत कह दो, कम से कम एक खिलाफत का आइडिया तो हमारे जहन में रहे। आ रही बात समझ? तो अतातुर्क को उस टाइम के लोगों ने बहुत मतलब अच्छे तरीके से दिखाया कि बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी। लेकिन जब बाद में अतातुर्क ने अपने असल रंग दिखाए और इस तरह के अल्फाज कहे, तब फिर लोग उससे बिगड़ गए। नहीं तो बहुत बड़े 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 उलमा ने सपोर्ट किया है अतातुर्क को। ठीक है, उसके शुरुआती फेज में, क्योंकि उस टाइम एंटी ब्रिटिश चल रहा था ना। ये है बात। आगे बढ़ते हैं। To unite different nations under one common name, to give these different elements equal right, खिलाफत की बात कर रहा है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। Subject them to the same condition and thus found a mighty state is a brilliant and attractive political idea, but it is a misleading one. It is an unrealizable aim to attempt to unite in one tribe the various races existing on the earth, thereby abolishing all बाउंड्रीज। अनरियलाइजेबल एम मतलब यूटोपिया ही उसी को कहते हैं हम लोग। तो मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नजदीक खिलाफत एक यूटोपिया है। आ रही बात समझ? ये मैं बताना चाह रहा था कि इनके नजदीक खिलाफत एक यूटोपिया है। और यूटोपिया, अच्छा अब हम आ जाते हैं उधर जो हम बताना चाह रहे हैं, आज का सबसे बेहतरीन बात जो आज होने वाला है उसकी जाने मैं बढ़ता हूँ। किधर गया? वेट अ मिनट, आ जाओ इधर, आ जाओ थोड़ा सा। देखो क्या है, अरे इधर आना भाई। ये आप पढ़ रहे ग्लोबल यूनिटी थ्रू अ नेशन स्टेट, ये चैप्टर का नाम है। ये बहुत अच्छी किताब है, सबको पढ़ना चाहिए, हम तो कहते हैं। इधर आ जाते हैं। The main idea propagated as the foundation of liberation struggle during the era of colonialism was that of nationalism of both secular and religious varieties. लोग आजाद हो रहे थे, अंग्रेज जा रहे थे, तो उस वक्त सबसे बड़ा जो हथियार यूज हुआ है वो नेशनलिज्म का हुआ है। हम हिंदी हैं इसलिए बागी बनेंगे, हम अरबी हैं इसलिए उनके खिलाफ लड़ेंगे, हम जो ऑस्ट्रेलियाई हैं इसलिए उनके खिलाफ लड़ेंगे। तो नेशनलिज्म का जो जड़ है उसने वजूद पकड़ा और इसकी वजह से समझिए इसको ढाल बना करके कॉलोनिज्म को खत्म किया गया। आगे बढ़िए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ द कैलिफेट शुड नेचुरली कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशन स्टेट irrespective of its ideological foundation, given that the first is a universal state whose citizenship is not based upon language or ethnicity within a geographical location, whereas the second is normally defined according to those very characteristics. आगे बात समझ, आगे बात समझ। नेशन स्टेट डिफाइन ही होता है अपने जियोग्राफिकल बाउंड्रीज पर, नेशन स्टेट डिफाइन ही होता है अपने एथिसिटी पर, नेशन स्टेट अपने लोगों का तहक्कुम, अपने लोगों की पहचान ही करता है उनके कल्चर की बुनियाद पर कि ये भाई मुस्लिम है, ये हिंदू है। ये सारे जो जिन चीजों को खिलाफत तोड़ता है, जिन चीजों को खिलाफत खाते में नहीं लेता, उन्हीं चीजों के बुनियाद पर नेशन स्टेट का वजूद बनता है। खिलाफत नेशनलिज्म को नहीं मानता, नेशन स्टेट का प्राइमरी बेसिस है नेशनलिज्म। ठीक है, वो हर चीज बर्दाश्त कर लेगा नेशन स्टेट। ठीक है, वो अपने नेशन के अगेंस्ट चीजें बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए आप देख लें आज का, क्योंकि मैंने बताया ना आजकल जो लोग हैं वो हिंदू नहीं हैं। आजकल लोग दूसरे खुदा की इबादत करते हैं। ये हिंदू की इबादत राम की नहीं होती, क्योंकि राम को अगर आप डिबंक कर दो लोगों के सामने, या राम की आप समझो उनको दलील दो कि आपका जो ये ही इज नॉट अ गॉड, तो बोलेंगे हाँ ठीक है गॉड नहीं है, ही वाज अ गुड मैन, कह के मुकर गए। लेकिन आपका दिन फॉलो नहीं किया। अगर पहले के डेट में अगर आप हिंदुइज्म का रद्द करते
तो क्योंकि आपको पता, आपने रद्द कर दिया भाई हिंदुइज्म का, तो वो इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। आज आप हिंदुइज्म का रद्द कर दो, कोई इस्लाम कबूल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो उसका दीन था ही नहीं, उसका दीन कुछ और है, उसका दीन प्रोग्रेसिव है, उसका दीन वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उसका दीन ये नेशन स्टेट है। वो राम पर चीजें बर्दाश्त कर लेगा, नेशन पर चीजें बर्दाश्त नहीं करेगा। आ रही बात समझ? क्योंकि उसका नया दीन ये है, ये उसका नया दीन है, ये नेशन स्टेट जो बना है, जो 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 घटिया चीज बनी। आ रही बात समझ? ये नेशन स्टेट असल खुदा बना हुआ है, ये असल, इसको तोड़ना जरूरी है। नेशन स्टेट का आइडिया, हम गवर्नमेंट की बात ही नहीं कर रहे, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात ही नहीं कर रहे, हम किसी आइडियोलॉजिकल नेशन स्टेट की बात नहीं कर रहे। हम चलो, हम तो भाई कह रहे हैं इस्लामिक नेशन स्टेट जो है, जो पाकिस्तान ले लो या तुर्की ले लो, जो कहते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम इस्लामिक स्टेट हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कानून, कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट नहीं जाएगा। इन दोनों रियासतों के अगेंस्ट भी हम हैं, क्योंकि ये नेशन स्टेट पर कायम है, और नेशन स्टेट इन इटसेल्फ कभी इस्लामिसाइज नहीं हो सकती। आ गई बात समझ? आ गई बात समझ? ठीक है ना, ये चीज। अब हम आगे आते हैं, एक बहुत अच्छी चीज आपको दिखलाना मैं जो है पसंद करूंगा। यहाँ पर आ जाते इधर, अरे भाई किधर गया, हियर इट इज, आ जाते इधर, इधर आ जाओ। देखो देखें, द कैलिफेट is the only valid system of governance in Islam, such as Sheikh Taqiyuddin al-Nabhani and Hizb ut-Tahrir. They have not been used as such by two major leaders, जो आपको पता हैं, who rather followed the terminology as originally promoted by Rashid Rida. Rashid Rida, Egyptian national, अच्छा इस पर बात करते हैं, and then later adopted by Hassan al-Banna. Hassan al-Banna आपको पता है, इख्वान al-Muslimin founder, which differentiates between an Islamic state and Khilafat. This is rooted in their belief of the permissibility and legitimacy of multiple national Islamic states, which do not claim to be caliphate, often referring them to be as emirates, such as Afghanistan under the Taliban, with Saudi Arabia presenting a further example of it lost legitimacy in Bin Laden's opinion. अब हम बताते हैं क्या मेरा इसका कहने का क्या मतलब था और हमारे बताने का क्या मकसद है। आ जाते इधर, जैसे हम लोगों ने कल बात की थी कि खिलाफत क्या होता है और नेशन स्टेट क्या होता है। ठीक है, खिलाफत में ये सारी चीजें नहीं होती, खिलाफत में कानून साजी हुकूमत नहीं करती, खिलाफत में शहरियों का जो है आपस का मामला उसको डिस्क्राइब नहीं करा जाता, खिलाफत में जो है हुक्मा जो मतलब लोकल समझिए डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है, उसमें जो कानून है और जो मोरल कोड्स हैं वो उलमा दे रहे हैं, और उलमा जरूरी नहीं है कि हुकूमत से जुड़े हुए, हुकूमत से उलमा जुड़े हुए नहीं है, वो बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा, हुकूमत से उसको ले रही है, अवाम उसको पहले कबूल हो रही है, मैंने अवाम में मकबूलियत का दर्जा उसको हासिल हो रहा है। ठीक है, आपने बोल दिया कि ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक हो गया, अब अवाम में जो है मकबूलियत का हिस्सा उसको मिल गया, अवाम जो है उसको कबूल कर ली, अब अवाम ने उसको मान लिया, ठीक है भैया ऐसे ही होगा, ओके गुड। अब आज का जो मॉडर्न स्टेट है या फिर जो इस्लामिक स्टेट होता है, इस्लामिक स्टेट जैसे मैंने बताया वो क्यों आइडियल नहीं है और क्यों वो समझिए एक खिलाफत के आइडिया को समझिए कि डाइल्यूट करने का वजह बनता है, क्योंकि वो नेशन स्टेट के तस्वुर को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, ठीक है, वो नेशन स्टेट के आइडिया को एक्सेप्ट कर लेता है और चाहता है कि मैं इसको इस्लामिसाइज कर दूंगा तो ये बहुत अच्छी चीज बन जाएगी। ठीक है, उनको लगता है कि अगर हम इमिरेट्स कायम कर देंगे, छोटे छोटे कई सारे इमिरेट्स कायम कर दें तो ये ठीक काम है, जबकि ऐसा नहीं है। जब आप छोटे छोटे इमिरेट्स कायम करोगे, असल आइडियल बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल अभी हम आगे बताएंगे, आइडियल बात, अगर आप छोटे छोटे नेशन स्टेट कायम करेंगे और उसको इस्लामिसाइज भी फॉर सेक ऑफ मान लेते कर दिया, असल में वो काम ये करेगा कि लोगों के जहन में जो असल खिलाफत का नजरिया है वो डाइल्यूट हो जाएगा। असल जो खिलाफत जो आपसे मतलूब है, आपसे नेशन स्टेट नहीं मतलूब है, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि तुम इस्लामिक स्टेट कायम करो, नहीं, आपसे इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान नहीं मतलूब है, आपसे खिलाफत मतलूब है। ठीक है, खिलाफत का मुतालबा है, इस्लामिक स्टेट का मुतालबा नहीं है। इस्लामिक स्टेट अलग ही चीज है, इस्लामिक स्टेट तो ऑक्सिमोरॉनिक टर्म है जो हमने कल बात की थी। स्टेट जो कि इस तरह का है जिसको मैंने आपको फितरत अभी बताई, उसको इस्लामिसाइज कर दिया जाए तो कोई फर्क उसमें भी नहीं होता। इस्लामिक स्टेट जो है ना, अब इस तरह खोल के बात करना पसंद करेंगे, इस्लामिक स्टेट जो है ना, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारी चीजों पर बांटेगी। चलो ना, आप कहो कि चलो यार हम बाउंड्री की, चलो हम बाउंड्री की बात भी नहीं करते,
हम कहते हैं चलो बाउंड्री है, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा जो उसके इनबिल्ट फितरती चीज है, जो बाउंड्री के अलावा आप तो कहो कि चलो दूसरी कंट्री की बाउंड्री हम कैसे वहां पर ओपन बॉर्डर कर सकते हैं, आप आज बोलो चलो उसको तो हम मान रहे हैं, उसको हम चलो मान भी लेते हैं कि नहीं कर सकते हो। मसला आता है वही चीज हकमियत पर, कि आप अपने शहरियों का तहक्कुम किस तरीके से करते हो। आप भी अपने शहरियों का तहक्कुम उसी तरीके से करते हो जैसे एक मॉडर्न स्टेट कर रहा होता है। आ रही बात समझ? एक मॉडर्न स्टेट जिस तरीके से अपने शहरियों का तहक्कुम करता है, जैसे वो उन पर कोड्स बना करके देता है, वो जो एक पेनल कोड और एक पेनल लॉज तैयार करता है, ये करने पर ये सजा, ये करने पर ये सजा, ये करने पर ये सजा। इस्लामिस्ट लोग, इस्लामिस्ट आपको पता है बहुत सारे आज internet.com पर अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पर कई सारे इस्लामिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। एक वक्त पे हम और अमान भी हुआ करते थे, अमान साहब तो अभी भी होंगे, क्या पता भाई ठीक है ना। तो एक होता है, उनमें क्या होता है, वो कोडिफाइड शरीयत को दे रहे होते हैं। आ रही बात समझ? नेशन स्टेट कोडिफाइड चीजों को दे रहा है ना, कोडिफाइड लॉज है उसके, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ये लॉ, ये लॉ, ये लॉ, ये करने पर ये सजा, ये करने पर ये सजा, ये करने पर ये सजा, ये करने पर ये सजा। इस्लामिस्ट जो नेशन स्टेट है, जो इस्लामिक स्टेट है, जो भी है, वो भी कोडिफाइड शरीयत को आपको दे रहा है। आ रही बात समझ? वो शरीयत को कोडिफाई करके दे रहा है। वो भी बोल रहा है चोरी करने पर हाथ कटेगी, और जिना करने पर संगसारी होगी, और ये करने पर ये होगा। अब दिक्कत है कि ये जेनरिक ऑर्डर्स हैं, ठीक है। शरीयत ये नहीं है, शरीयत को कोडिफाई नहीं कर सकते हो। आ रही बात समझ? शरीयत जिस दिन कोडिफाई होने लगी, जिस दिन आपने उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल रूप दे दिया, जिस दिन आपने उसको अपना दस्तूर और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने लगे, शरीयत हमारा दस्तूर है या कुरान और सुन्नत हमारा दस्तूर है, तो फिर शरीयत बिल्कुल नहीं है, वो खिलाफत तो कतई नहीं है, क्योंकि वो कोडिफाइड हो गई, ठीक है। वो अब कोड में आ गया, वो अब एक लाइन्स हो गए, वो पेनल लॉ बन गया है, ठीक है। और खिलाफत बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। आ रही बात समझ? ठीक है, खिलाफत बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इस्लामिक स्टेट जो कायम होता है वो यही काम करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता, तो वो क्या करता है, शरीयत को कोडिफाई करके पब्लिक में दे देता है कि ये लो, ये हमारा है। अच्छा, दूसरी बात, वो शरीयत को इंटरप्रेट भी खुद करता है, ठीक है जी, बिल्कुल। एग्जीक्यूशन सर्कमस्टांसेस पे करेगी, तो मैंने बताया शरीयत बहुत फ्लेक्सिबल है, शरीयत कोडिफाई हो ही नहीं सकती। अल्लाह ताला ने शरीयत के लिए क्या कहा है कि अल्लाह की रस्सी है ये, अल्लाह की रस्सी, रस्सी फ्लेक्सिबल होती है, छड़ी नहीं है। इस्लामिस्ट उसको छड़ी समझते हैं। आप देखते होंगे इस्लामिस्ट का रवैया, आपने देखा होगा, है ना, बिल्कुल, ठीक है ना। इस्लामिस्ट का रवैया जो है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उमर रदी अल्लाह ने कहत साली के वक्त में हाथ नहीं काटा। खिलाफत में कॉन्स्टिट्यूशन का अल्टरनेटिव क्या होता है, शरीयत होता है, लेकिन हुकूमत का कोई उससे ताल्लुक नहीं होता है। बात समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन का ताल्लुक हुकूमती लोगों से है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आईए ने शरीयत कोडिफाई की, हमको नहीं पता, आई डोंट नो कि कोडिफाई करी है कि नहीं करी है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छे से बात समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हुकूमत का ताल्लुक है ना उससे। कॉन्स्टिट्यूशन को कौन देखेगा और कौन उस पर बिल पास करेगा, वो हुकूमत करेगी, ठीक है। हुकूमत उन चीजों को देखेगी ना, कॉन्स्टिट्यूशन को। हम कह रहे हैं कि खिलाफत में हुकूमत का कोई लेना ही देना नहीं है कानून साजी से। खिलाफत में कानून साजी का काम उलमा कर रहे हैं, और अलग अलग जगह के उलमा कर रहे हैं। कभी, इसलिए आप देखिए इमाम मालिक का अपना कॉल पड़ा होगा, इमाम मालिक को हारून रशीद कहता है कि भाई कूफा में अलग फतवे दिए जाते हैं, कूफा में जो है अबू हनीफा का जो है फॉलो हो रहा है, कहीं कोई और फतवे दे रहा है, कहीं कोई और फतवे दे रहा है। यही तो हुआ, आप समझा? अरे बात समझ, कोडिफाई नहीं है शरीयत। बनु उमैया के वक्त में कोडिफाई शरीयत नहीं है। कूफा में कोई और फतवे दे रहा है, कहीं कुछ और फतवे हो रहा है, यहाँ पे मालिकी फिक चल रही है, कहीं हनफी फिक चल रही है, कहीं जो है शाफी फिक चल रही है, अलग अलग फिका चल रही है। तो कोडिफिकेशन नहीं है, जो कि बेसिक ऑफ यूटोपिया होता है, जो बेसिक ऑफ नेशन स्टेट है, वो हर चीज को यूनिफॉर्म करना चाहती है, जो चाहती है हर चीज को मेरे हिसाब से हुआ जाए। हारून रशीद ने बोला, बता रहे हैं, पहले बात समझिए, जरूरी है, बताता हूं, मैं सब बताता हूं। हारून रशीद ने बोला, इमाम मालिक एक काम करो, आपने मुअत्ता बनाया है, मुअत्ता इमाम मालिक आपको पता है बहुत बेहतरीन चीज है। इमाम मालिक को कहते हैं एक काम करिए, मुअत्ता को हर जगह फैला दिया जाए और जबरदस्ती बोला जाए, ठीक है ना। अरे भाई खिलाफत का तस्वुर साफ तो किया यार, कल ही तो साफ किया हम। खिलाफत का भाई मैंने बेसिक तस्वुर कल साफ किया था आप लोगों के नजर में, फिर से कर देता हूँ, चलो कोई मसला नहीं है, थोड़ा पेचीदा मसला है तो कोई मसला नहीं। अगेन 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 अगेन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, अगेन अगेन अगेन।
कल आप लोग ध्यान से नहीं सुना होगा, फिर से आज हम बता देते, कोई मसला नहीं। खिलाफत को पहले समझिए, फिर नेशन स्टेट को तो समझ चुके हैं कि नहीं, कि हमको नेशन स्टेट भी वापस समझाना पड़ेगा। नेशन स्टेट आप लोग समझ चुके हैं, सेंट थम्स अप, यस, यानी इस्लामिक कंट्री शरीयत के नाम पर सिर्फ सेट ऑफ रूल्स देती है, यस यस यस। अच्छा, क्लास आपने रह गई थी, क्लास आप लोग की रह गई थी, ये मसला है। क्लास उस वाला कर वाला हो जाता तो अच्छा हो जाता। ठीक है ना, कोई मसला नहीं है। फिर से खिलाफत का तस्वुर बता देते हैं, फिर से खिलाफत का तस्वुर बता देते हैं। देखें खिलाफत क्या होता है भाई, खिलाफत क्या होता है भाई। खिलाफत पहले तो भैया खिलाफत का कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है। खिलाफत का बाउंड्री नहीं है, एक नंबर चीज जो कि आपको ही पता है, हमको ही पता है, वी ऑल एग्री ऑन दिस, यस। खिलाफत का बाउंड्री नहीं होना चाहिए, ओपन बॉर्डर होना चाहिए, और ये सब चीजें आपको ही पता है, हमको ही पता है, इस पर बता जाने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज कि खिलाफत में हुकूमत जो है, जो खलीफा है और खलीफा के जो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग कानून साजी में इन्वॉल्व नहीं होते। आ रही बात समझ, वो लोग कानून साजी में इन्वॉल्व नहीं होते। कौन इन्वॉल्व होता है? उलमा। आ रही बात समझ, लॉ कौन बनाता है? उलमा। शरीयत को इंटरप्रेट कौन करता है? उलमा। हुकूमत नहीं करती। अब बोले उमर तो करता था, अबू बकर तो करते थे, अली तो करते थे, तो भैया वो उलमा थे, वो सहाबा में से थे। खलफाए राशिदून की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बनु उमैया, बनु अब्बास और बनु उस्मान, उस्मानिया खिलाफत की बात करिए ना आप। तो खत्म ही हो गई, तो खिलाफत ही गायब है राशिदा। आगे की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद यजीद से लेके चलो, यजीद की जो लानत बरसी है हम लोगों पर, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आदमी खलीफा उलमा होगा, बहुत अच्छा सवाल, अगर वो उलमा होगा तो किस लेवल का उलमा है? क्या वो मुज्तहिद है? अगर मुज्तहिद है तब भी उसकी एक कॉल है और बाकी उलमा के डिसीजंस होंगे, बाकी उलमा किस तरीके से बात कर रहे हैं। अच्छा, और आवाम में मकबूलियत किसकी हो रही है, बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी कानून साजी में। आ रही बात समझ, अगर खलीफा आलिम है तो फतवे नहीं दे सकता कि भाई यही करना है, ऐसा नहीं होता, ना 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 ना, वेरी रॉन्ग। अब हम बता देते हैं, खिलाफत में कानून साजी का जो भी जिम्मेदारी है, जो भी चीजें हैं, वो हुकूमत का नहीं है। हुकूमत का क्या काम है, अब ये जान लो। हुकूमत का काम है कि जो कानून बता दिया गया, जो कानून पब्लिक ने सेट कर दिया, जो कानून उलमा ने बता दिया, उसका मैं तहक्कुम करूं, उसका तहफ्फुज करूं। अब खलीफा को अगर पब्लिक यहाँ की, मान लीजिए बिहार में खिलाफत नाफिज हो गई इंशाअल्लाह, तो बिहारी जो खिलाफत बिहार है, इसमें मान लीजिए हनफी हैं, ठीक है, हनफी लोग हैं ज्यादातर। ठीक है ना, तो हनफी लोग हैं यहाँ पर। अब भैया हनफी लोग हैं, तो हुकूमत का काम नहीं है कि हनफी फिक पर वो फतवे देगा, वो बोलेगा कि ऐसे नहीं ऐसे, उसका कोई काम नहीं है। उसका बस काम ये है कि उसको बस पूछना है आलिम लोगों से कि भैया कौन सी चीज हनफी फिक में जरूरी है और कौन सी चीज गैर जरूरी है, कौन सी चीज पर मैं हद लगाऊं और कितनी हद लगाऊं, ये भी उलमा बताएंगे। समझ में आ रही है बात? वो बस पुलिसमैन है। खिलाफत का जो हुकूमत है, खिलाफत में जो हुकूमत है, जो हुक्मरान है, वो बस पुलिसमैन है। उसको बस इंश्योर करना है कि कहीं आप उस हुदूद को, एग्जीक्यूशनर, बहुत अच्छा लफ्ज, एग्जीक्यूशनर है, वो बस चेक इन करेगा कि आप उस मोरल कोड को, आप उस खिलाफत को तोड़ नहीं रहे हो। अगर तोड़ोगे तो सजा देगा और उसी चीज को बहाल करने के वो जिम्मेदार है। ठीक है, वो कानून साजी नहीं करता है, वो कानून में मदाखलत नहीं करता है। आ गई बात समझ? कानून कौन बनाता है? आम शहरी। अबू हनीफा कोई गवर्नमेंट पोस्ट पे नहीं है, इमाम मालिक कोई गवर्नमेंट पोस्ट पे नहीं है, इमाम शाफिई कोई गवर्नमेंट पोस्ट पे नहीं है, इमाम अहमद कोई गवर्नमेंट पोस्ट पे नहीं है, और उल्टा गवर्नमेंट तो मारा इन लोगों को। आ रही बात समझ? हुकूमत ने तो उन पर जुल्म किया है, लेकिन तब भी फिक किनकी चल रही है? इन्हीं लोगों की। आ रही बात समझ? क्योंकि अबू हनीफा एक आम शहरी ने कुरान और सुन्नत को इंटरप्रेट किया, क्योंकि उलमा अथॉरिटी रखते हैं कुरान और सुन्नत को इंटरप्रेट करके और करने की। उन लोगों ने इंटरप्रेट किया, अवाम में फैलाया, अवाम ने कबूल कर लिया, अवाम ने कबूल कर लिया तो हुकूमत ने भी कबूल कर लिया। आ गई बात समझ? इस तरीके से कानून साजी होती है खिलाफत की। इसीलिए जो बता रहा था मैं, हारून रशीद ने इमाम मालिक को कहा कि इमाम मालिक, आपकी मुवत्ता को एक काम करते हैं, आपकी मुवत्ता को कूफा भेज देते हैं और खुरासान भेज देते हैं और हर जगह फैला देते हैं और बोलते हैं इसी पर फतवा दो। इमाम मालिक बोलते नहीं, बिल्कुल ऐसा ना करिए आप। अरे बात समझ? इमाम मालिक ने मना किया कि नहीं, ऐसा आप नहीं करिए। क्यों नहीं करिए? क्योंकि अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग उनका जो उर्फ होता है, फिक में फतवा देने के लिए उर्फ का मामला होता है। उर्फ मतलब उस जगह पर क्या नॉर्म है, उस हिसाब से फतवे दिए जाते हैं।
आ रही बात समझ? शरीयत बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत चीजों को देखती है, क्या सही है क्या नहीं। हो सकता है इस जगह पर शरीयत कुछ और फैसला दे, और हो सकता है कुछ और जगह पर शरीयत कुछ और फैसला दे। शरीयत इज वेरी फ्लेक्सिबल, वो अल्लाह की रस्सी है, रस्सी फ्लेक्सिबल होती है, छड़ी नहीं है, आप उसको कोडिफाई नहीं कर सकते हैं। आ रही बात समझ? तो अबू हनीफा सॉरी इमाम मालिक को बोला कि ये काम करो, इमाम मालिक ने बोला नहीं भाई, अबू हनीफा जहां पर है कूफा में, उनका वो चलता है तो उनको उस हिसाब से चलने दो। मदीना में मालिकी फिक चलती है, हाँ ये चलने दो, कहीं और जो चलेगा चलेगा। आपका काम क्या है? आपका काम है जो आपको बताया जा रहा है शरीयत की पाबंदी। शरीयत अब हम डिसाइड करेंगे क्या है क्या नहीं है। शरीयत उलमा डिसाइड करेंगे, जो गवर्नमेंट से उनका ताल्लुक नहीं है, जो स्टेट के एजेंट नहीं है, या जो स्टेट के पेरोल पर नहीं है, वो उलमा जो हैं, जो कि आम आवाम, एक आम शहरी जो है, वो शरीयत को इंटरप्रेट करता है, आम आवाम उसको कबूल करती है, और खलीफा जो है, या जो खिलाफत का हुकूमत है, वो उसको कबूल करता है। ये है खिलाफत। आ गई बात समझ? अब यू हैव गॉन द आइडिया ऑफ खिलाफत। खिलाफत किसका फैसला करेगा? अवाम में मकबूलियत हो जाएगी, इसलिए तो हम बार बार कह रहे हैं अवाम की मकबूलियत। अवाम उसको मकबूल कर लेगा ना भाई, अवाम में मकबूलियत आ गई ना, अवाम उसको फॉलो कर रहा है जिसको पसंद है। तो अवाम, अब मेजोरिटी आपकी 80% हनफी है, तो हुकूमत भी हनफी फिक को अपना उसको बेस बनाएगी। आ रही बात समझ? नबी नून का खिलाफ, बिल्कुल 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 ठीक है। तो ये खिलाफत है, ठीक है। दूसरी चीज, खिलाफत आपके इन पर्सनल मैटर्स में कोई बात नहीं करता, तुमको भैया जो करना है करो। खिलाफत शरीयत को बाउंड, और खिलाफत जो है उस पर ये नहीं चढ़ता। खिलाफत किसी का आधार कार्ड नहीं बना के देगा कि तू कौन है जरा बताओ, और जो है खलीफा को पता होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, उसको कोई मसला ऐसा सच है नहीं। खलीफा को सॉरी खिलाफत को बस काम है अपनी मोरल अप ड्यूटी को अपहोल्ड करना, कि मोरालिटी ना बिगड़ जाए, और शरीयत का जो पासदारी करना, ठीक है। और बहुत लचकदार शरीयत है उसमें, ठीक है। इसलिए आप उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कहत साली का वाकया आपको पता हो, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहत साली के वक्त में हाथ काटना, जो चोरी करने पर हाथ काटा जाता है, जो शरीयत है कि चोरी करने पर हाथ काटा जाए, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मना कर दिया कि हाथ नहीं कटेगा शरीयत कहत साली के वक्त में। अब कोई आज का इस्लामिस्ट जो है उसको बोलो ये बात कि अरे ये तो तहरीम हो गया भाई, अल्लाह के हलाल करदा को हराम कर दिया भाई, और हराम करदा को हलाल कर दिया भाई, उमर की तकफीर करवा दोगे भाई, ठीक है। अगर आप यही काम, यही चीज बोलो किसी को, और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम ना लो, एक इस्लामिस्ट मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इस आदमी की तकफीर कर दे कि तो अल्लाह की शरीयत पूरी की पूरी नाफिज होगी, 100% नाफिज होगी, 20% नाफिज नहीं होगी, 30% नाफिज नहीं होगी, फुल नाफिज होना चाहिए, जो आदमी ये काम नहीं कर रहा काफिर। बाद में बताइए कहते हो उमर रज़ी अल्लाह ने, अच्छा आ रही बात समझ, ठीक है। आ रही बात समझ? ये इनका ये मसला हो गया है, ये मसला हो गया। हम चाह रहे इधर से निकलो आप, इसलिए मैं इस पर बात कर रहा हूँ, बहुत तफसील से बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। भारी मिस्टेक हो गया लोगों का, ठीक है ना। और बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहत साली में फिर निकाह को ही मना कर दिया था, ये पता है आपको? हाथ काटना तो मना किया ही, बताओ निकाह कितना अच्छा चीज है ना। अमान साहब का होगा इंशाअल्लाह इसी साल, अल्लाह ताला के फजल करम से। तो जरूरी है कि अब निकाह को ही मना कर दिया, ठीक है। निकाह को ही मना कर दिया। क्यों निकाह को मना कर दिया? निकाह को मना इसलिए किया, अब ये बात सुने, निकाह को इसलिए मना कि कहत साली है, कोई भी बेचारी गरीब औरत का फायदा उठा के लुच्चा लफंगा भी शादी कर लेगा, इसलिए निकाह को ही मना कर दिया, ठीक है। देखो निकाह इतनी जरूरत, सुन्नत है भाई, कैसे मना कर सकता है? आज कोई किसी को बोलो आप जा करके कि एक काम करते हैं निकाह को बैन कर देते हैं, निकाह नहीं होना चाहिए, तुम पर आप तुरंत फौरन तकफीर कर देगा, सुन्नत तो काफिर। आ रही बात समझ, ठीक है। ये मसला हो जाता है कि जब आप मॉडर्न स्टेट का प्रोडक्ट होते हैं तो आप हर चीज को कोडिफाइड चीजों को देख रहे होते हैं, आप शरीयत को कोडिफाई कर देते हैं, आप बोलते हैं शरीयत मतलब ये छड़ी है भाई। आ रही है? इस्लामिस्ट लोग हैं, उन्होंने शरीयत को छड़ी समझ रखा है, और छड़ी से मारना शुरू। अरे दाढ़ी नहीं रखा, पड़ाक से, अरे पर्दा नहीं किया, पड़ाक से, पर्दा में भी जो हम बताएंगे वो वाला पर्दा करना है, पड़ाक से एक छड़ी। आ रही बात समझ? अरे हाथ नहीं काटा, पड़ाक से एक छड़ी, अरे ये नहीं किया, पड़ाक से एक छड़ी, ठीक है। वो कोडिफिकेशन ऑफ शरीयत पर चल रहे हैं। इस्लाम ऐसा नहीं है, इस्लाम तो रस्सी है, वो तो बड़ा लचकदार है, तो हिसाब के हिसाब से चलता रहेगा। कभी हाथ साली आए तो हाथ काटना छोड़ दिया जा सकता है, लेकिन इस्लामिस्ट को यह बात बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। और यही बात देखो, अब हम एक और बात बताते हैं, हम इस्लामिस्ट को खवारिज से नहीं जोड़ रहे हैं। आ गई बात समझ? इस्लामिस्ट आर नॉट खवारिज, ओके। अब बात सुनिए, कोडिफिकेशन ऑफ शरीयत का काम करने वाले सबसे पहले खवारिज रहे हैं, ठीक है। आपको पता होगा
अली से क्यों बगावत किया? क्यों बगावत किया? क्योंकि हदीस में है कि जो खलीफा के अगेंस्ट उठे उसको कत्ल कर दो। ठीक है, ये आपको पता, आपने हदीस पढ़ी है कि हदीस में है कि जो भी खलीफा के अगेंस्ट उठे, जो एक खलीफा के अगेंस्ट उठे उसको कत्ल कर दो। और अली ने जो है मुआविया को कत्ल नहीं किया रदी अल्लाह अन्हु। तो अब अली जो है काफिर हो गया। ये है कोडिफिकेशन ऑफ शरीयत। आ रही है बात समझ? अली ने, आ रही है, आ रही है ना बात समझ? इन हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुकूमत तो बस अल्लाह की है। अली ने जब मुआविया की टीम ने रजी अल्लाह अन्हु, जब उन्होंने जो है क्या कहते हैं उसको, कुरान को नेज़े पर उठा लिया, तो अली ने क्यों जंग रोक दी? जबकि इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह है। अली को चाहिए था कि लड़ें, कोडिफिकेशन ऑफ शरीयत। आ रही है बात समझ? उसका कोई पीछे का बैकग्राउंड, इस्लाम भाई शरीयत बहुत मसलहत पर डिपेंडेंट है, बहुत चीज़ों को देखा जाता है, इसलिए बहुत उसमें लचकदारी, बहुत लचक वाली चीज़ है। लेकिन जब हम उसको कोडिफाई करने लगेंगे, उसको जब हम कहेंगे ये सेट ऑफ रूल्स, जब हम उसको बना देंगे, तब ये प्रॉब्लम्स फेस होंगे हमको। फिर आपको लगेगा कि खवारिज तो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बातें कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं खवारिज के, जो आप अगर पढ़ें इब्न अब्बास से जो उनकी बहस हुई, खवारिज ने क्या कहा कि भाई अगर अली रदी अल्लाहु अन्हु, कहते हैं सुनो, अगर अली रदी अल्लाहु अन्हु लड़ाई कर रहे थे मुआविया रदी अल्लाहु अन्हु से, और मुआविया अगर काफिर हैं, तब तो भाई माले गनीमत उनका मिल जाना चाहिए था, माले गनीमत हमको देना चाहिए था, जंग सिफ़ीन में या हुआ, जंग जमल में हुआ, कहीं भी। खवारिज का हम बता दें, उनका सवाल था कि अगर हम लड़ रहे हैं उन लोगों से, ताहा और जुबैर और मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से, तो ये लोग काफिर हैं, तो इनका माल गनीमत हमको लेना चाहिए। या फिर अगर काफिर नहीं है तो मुस्लिम है, तो अली मुस्लिम से क्यों लड़ रहा है? आ रही बात समझ? ये कोडिफिकेशन ऑफ शरीयत वाली आपको दिख रही है, कैसे कोडिफाइड आदमी जो कोडिफिकेशन ऑफ शरीयत अपने जहन में रखता है, वो भी इसी तरह का बात करता है ना? बात आ रही है कि नहीं समझ? बात आ रही है समझना कि बात तो सही है। देखो, कोडिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो भैया बात तो बिल्कुल सही है। कोडिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो बात तो बिल्कुल इसी तरह की है कि अली जो है मुसलमान से लड़ रहा है, और नहीं तो फिर काफिर से लड़, तो माल गनीमत क्यों नहीं लेने दे रहा है? इस तरह के सवाल, जो कोडिफाइड आदमी इसी तरह का सवाल कर रहा है आज के डेट का। ठीक है, कि क्यों पूरे तरीके से शरीयत नाफिज नहीं की, क्यों पूरे तरीके से नाफिज की? ये बेचारे लूप होल में फंस गए, क्योंकि ये पोस्ट कॉलोनियल प्रोडक्ट्स है ना। इस्लामिस्ट तहरीकें जो है वो नेशन स्टेट के अंदर पैदा हुई हैं। ठीक है, इसलिए ये बेचारे नेशन स्टेट को समझे बिना उसको इस्लामिसाइज करने के चक्कर में शरीयत को कोडिफाई कर देते हैं, और कोडिफाइड शरीयत नाफिज करवा देते हैं। कोडिफाइड शरीयत असल में खिलाफत होती ही नहीं है। तो वो आइडिया ऑफ खिलाफत जो था, जो हकीकी खिलाफत जिसका मुतालबा है, वो डाइल्यूट हो जाता है, वो इमेज खराब हो जाती है हमारे नजर में। आ रही बात समझ? फिर वो एक अलग ही चीज बन के आ जाता है, फिर वो एक इस्लामिक स्टेट कुछ अलग ही है, उसको कोई खिलाफत से मतलब एज सच मामला नहीं है। तो आपके जहन में जो खिलाफत का आइडिया होना चाहिए था, जिसको हमको आइडियलाइज करना है, जो हमारा मकसद है, वो क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। वो उसका नजरिया हमारे जहन से क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। अब हम किसको देख रहे हैं? इस्लामिक स्टेट को देख रहे हैं, और इस्लामिक स्टेट बनाना मतलब ये हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक चीज है ये। प्रॉब्लम समझ में आ गई कि आप शरीयत को कोडिफाई कर दोगे, और शरीयत का कोडिफिकेशन खवारिज वाला काम हो जाएगा। हाथ कैसे नहीं काटा, हाथ कैसे नहीं काटा? हाथ काटना तो भाई कुरान में, तुम आपको इसके खिलाफ कैसे चले जाओगे? और ये करना तो इसमें है, ऐसे कैसे चले जाओगे? अरे बात समझ, बहुत बहुत चीजें हैं। कोडिफाई आप शरीयत को नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि बिहार में ये जुर्म करने पर ये सजा, तो मुंबई में भी जुर्म करने पर यही सजा। हो सकता है कुछ और सर्कमस्टांसेस हो सकता है कुछ और हो। हम कोडिफाई नहीं कर सकते शरीयत को। लेकिन इस्लामिक स्टेट, क्योंकि वो मॉडर्न स्टेट का ही एक इस्लामाइज्ड वर्जन है, वो उसको करना पड़ेगा, उसको शरीयत को कोडिफाई करना पड़ेगा, उसको शरीयत को एक सेट ऑफ रूल्स में बनाना ही पड़ेगा। और जिस वक्त, जैसे मैंने बताया, जैसे ही शरीयत कोडिफाई हो गई, फिर वो शरीयत नहीं रही। ठीक है, फिर वो एक कुछ और है, एक पेनल कोड है, किस तरह के कुछ है। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आता हूं मैं उसके तरफ मैं आता हूं। पहले आपको जो है फॉलोज मालिकी फिक हिमसेल्फ, तो डिफरेंट जगह तो जाके शरीयत से जज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर खुरासान में हनफी फिक चल रहा है और खलीफा मदीना में रहते हैं और मालिकी फिक फॉलो करते हैं, तो खुरासान वाले खुरासान के हिसाब से फतवा लेंगे, वो अपने आलिम से फतवा लेंगे। इसीलिए तो कह रहा हूं कि मॉडर्न स्टेट के तरीके से खिलाफत सेंट्रलाइज नहीं है कि एक आदमी पर पूरा ताकत, नहीं ना 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 ना, खिलाफत बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, खिलाफत में आलिम बहुत ज्यादा रोल अदा करते हैं, लोकल आपके आलिम रोल अदा करते हैं।
लोकल आलिम जो है फतवा देता है और लोकल काजी जो है उससे फैसला लिया जाता है। कोई सुप्रीम कोर्ट ऐसा सच नहीं है कि हम जो है उधर चले जाएंगे। अरे बस बहुत बहुत ज्यादा उसमें फ्रीडम है खिलाफत का, और बहुत ज्यादा लॉज उसके अलग हैं। लॉ उसके कोडिफाइड नहीं है, उसके लॉ बहुत एवर चेंजिंग है, और लॉ बहुत सारे मसलहत के तहत चीजों को देखा जाता है। ठीक है, आज के डेट में क्योंकि हमारे जहन में खिलाफत वो रहा ही नहीं, और इस्लामिक स्टेट का वजूद उस आइडिया ऑफ खिलाफत को डाइल्यूट करता है। ठीक है, बहुत खराबी पैदा हुई इससे। इसका आपको मतलब ये चीज मैं बताना चाह रहा था कि इस्लामिस्ट यूटोपिया या खिलाफत जो रह गया ना, वो एक इस्लामिस्ट यूटोपिया बन के रह गया। ठीक है, देखें खिलाफत जो रह गया उसका शुरुआत इख्वानुल मुस्लिमीन चीज़ों से हुई है। इस्लामिक मुस्लिमीन आपको पता है हसन अल बन्ना साहब ने क्या किया। ठीक है, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बिल्कुल इस्लामिक तहरीक की बहुत अच्छी है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अगर इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हसन अल बन्ना किस तरीके से नेशन स्टेट के अगेंस्ट कभी गए ही नहीं। क्या आपको पता है कि हसन अल बन्ना कभी नेशन स्टेट के अगेंस्ट गए हुए नहीं किए? और उनके मरने से पहले जो उनकी बात थी, ठीक है, उनके वफात से पहले जो उन्होंने तहरीर लिखी है वो ये लिखी है कि जो उनका प्रेसिडेंट मर जाता है, ठीक है, जो उनका इजिप्ट के प्रेसिडेंट का असैसिनेशन हो जाता है, कहते हैं कि भाई देखो ये चीज है, हसन अल बन्ना वाज नॉट फंडामेंटली अगेंस्ट द सिस्टम, कभी नेशन स्टेट के अगेंस्ट नहीं था। इनफैक्ट बन्ना इवन आर्ग्यूड दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सिस्टम वाज डिराइव्ड फ्रॉम द इस्लामिक सिस्टम since it agreed with the principle of individual freedom, shura, ये सब. For this reason, the system of constitutional rule is the closest system of the world in the rule in the world at the moment to Islam, with the claim that the key principles that the Egyptian constitution are based upon do not contradict with the principle of Islam. आगे बात समझ। इसलिए आप देखते हैं जितने भी इस्लामिस्ट तहरीकें हैं वो लास्ट में इसी सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं। जमात इस्लामी उठती है खिलाफत खिलाफत और जाकर के वोटिंग सिस्टम में घुस जाती है। इख्वानुल मुस्लिमीन उठती है खिलाफत खिलाफत और जाके वोटिंग सिस्टम में घुस जाती है, क्योंकि ये नेशन स्टेट के अंदर ही रहने वाली चीज है। इस्लामिस्ट जो भी मूवमेंट बना है वो था ही नेशन स्टेट के अंदर, वो नेशन स्टेट के ऊपर गया ही नहीं कभी, अबव द होराइजन उसने सोचा ही नहीं। वो हर चीज को इसी नेशन स्टेट के तनाजुर में देख रहा होता है। आ रही बात समझ? उसका बात अलग है, वो अलग ही चीज है, वो भी नेशन स्टेट ही, उसको भी उस पर ज्यादा बात करने का भी हम लोग के लिए सेफ नहीं है। ठीक है ना, उसका भी नाम आया है इस किताब में बहुत सारी चीजों का नाम आया है। ठीक है ना, ये देखे बहुत सारी चीजें यहाँ पर, बहुत सारी चीजें यहाँ पर। कहाँ था एक और हम आपको दिखलाना जो चाह रहे हैं ना, ये चैप्टर बहुत अच्छा है। कहाँ गया देखें, when justifying the position in 1944 article entitled why did brotherhood ikhwan take part in the elections of the member assembly, the parliament is described as the pulpit to raise the Islam. मतलब एक तरह से वो भाई इमाम ये है जिस पर खड़े होकर के हम लोग है जो उससे जो है चीजों को करेंगे। आ रही बात समझ? क्योंकि नेशन स्टेट इनका मतलब प्रेमिसेस है, जिसको आप जो भी कहना चाहें वो है। ठीक है ना, इसलिए ये बहुत मामला खराबी की तरफ जाता है। ठीक है, ये यही देखें जो हम अभी बता रहे थे। जो प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट होते हैं उनका असैसिनेशन हो जाता है, कोई आदमी कर देता है। 12 फरवरी को हसन अल बन्ना को भी असैसिनेट कर दिया, उनको भी मार दिया जाता है। ठीक है, इन हिज फाइनल पैम्फलेट जो जब मरने से पहले जो उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? हु हैड किल्ड नुकराशी, जो प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट था, वेर नॉट इख्वान एंड नॉट इवन मुस्लिम्स। आ रही बात समझ? ये स्टेटिस्ट और स्टेटमेंट नहीं है तो क्या है? ये स्टेटिस्ट चीज नहीं है तो क्या है कि जिसने प्रेसिडेंट को मारा वो इख्वानी तो दूर की बात मुस्लिम भी नहीं है। as well as rejected the charge that the India Brotherhood were intending to overthrow the state due to the consideration that the constitution recognized Islam and its basis was democratic and representative of the will of the people, taking a conservative stance that has characterized the Brotherhood repeatedly in the history. Their pragmatism and conservative approach, whether wittingly or otherwise, buttressed the status quo even when there was upheaval around them. आ रही बात? इसलिए मैंने कल एक बात कहा था कि इस्लामिस्ट को कहा जाता है, हम नहीं कहते, लोग कहते हैं कि एजेंट ऑफ द स्टेटस को हैं ये लोग, कि ये बस अपील करवाते हैं और फिर उसी सिस्टम में चले जाते हैं। तो ये बस स्टेटस को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है,
इसलिए इस्लामिस्ट को कहा जाता है कि दे आर द एजेंट ऑफ स्टेटस को। यहाँ पर आ भी गया जो हम दिखलाना चाह रहे थे। देखो हम नहीं मानते इसको, जाहिर है आपको लगता होगा कि भी नहीं नहीं इस तरह, इतना भी नहीं हम इस्लामिस्ट को बुरा मानते हैं। हम उनकी तारीफ इसलिए करते हैं कि भैया आपने खिलाफत को, चलो कुछ तो जज्बा वगैरह तो पैदा किया, ठीक है आप फंस गए, आप लूप होल में फंस गए, आप नेशन स्टेट को समझ नहीं पाए, आपने नेशन स्टेट को इस्लामाइज करने के चक्कर में इस आइडिया ऑफ खिलाफत को ही बर्बाद कर दिया, आपने आइडिया ऑफ खिलाफत को ही जो समझिए इस तरह कर दिया, और आपने एक कोडिफिकेशन ऑफ शरीयत को पब्लिक में फैला दिया कि शरीयत अब एज अ पेनल लॉ देखा जा रहा है, एक पेनल कोड देखा जा रहा है, शरीयत एज अ कोड ऑफ समझिए चीजों को देखा जा रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल, अब हम आते हैं, हम वे आउट पर आते हैं, हम कुछ क्या चाहेंगे इंडिया वाला टॉपिक पर आपकी सहूलियत के हिसाब से देखें। अगर हम अब कोई आदमी, अगर इस्लामिस्ट कोई आदमी जाए और मान लो न्यूयॉर्क सिटी पर ले आए, बोले कि चलो ये अब इस्लामिक स्टेट बन गया है, ठीक है, और वहां जाकर के पहले ही दिन, ठीक है, पहले ही दिन बोले कि चोरी करने पर और जिना करने पर जो है, जिना करने पर जो है भाई हद नाफिज होगा, जिना करने पर कोड़े लगेंगे, तो पहले ही दिन पूरा न्यूयॉर्क सिटी का सारा रोड जाम रहेगा और सब पर कोड़े ही लगता रहेगा। आ रहा बात समझ, इस तरह से नहीं होता है, ठीक है, चीजें बहुत ध्यान से देखी जाती हैं, कोडिफाइड शरीयत को नहीं लेके जा सकते। आपको सबसे पहले चीजों जिस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है वो एसेंशियल ऑफ द शरीयत है, जो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा चीजें रखती हैं। क्या? नमाज पहले मिनट से ऑन हो जाएगा, ठीक है, ज़कात का सिस्टम पहले मिनट से ऑन हो जाएगा, हज के लिए एक कमेटी और हज के लिए एक गवर्नमेंट का एक चीज वो पहले मिनट से ऑन हो जाएगा, ठीक है, नमाज के लिए अजान का सारा सिस्टम ऑन हो जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें आप ऑन कर दोगे पहले दिन से, जो जो एसेंशियल ऑफ द इस्लाम है उसमें, जिसमें कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है, ठीक है, इस पर आप पहले दिन से काम करोगे। लेकिन अगर आप पहले दिन से हाथ काटने लगो, पहले दिन से रजम करने लगो, नॉट अ वेरी गुड वे, ये आप नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, तो तुरंत अटैक हो जाएगा, ठीक है ना, आपका वो चलेगा ही नहीं, समझ में आ रहा, 2 दिन भी नहीं टिक पाएगा। और यही प्रॉब्लम थी उस वाले ग्रुप में जिसमें, जिसका नाम अभी आप लोगों ने लिया, क्या प्रॉब्लम थी उसमें, यही प्रॉब्लम थी कि वो उसने कोडिफाइड शरीयत को नाफिज कर दिया और एकदम फुल टॉप नॉच मार्चिंग के साथ नाफिज कर दिया, यही होना चाहिए, तुरंत गर्दन कटाना, तुरंत हाथ पर छटाना, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। ये मॉडर्न स्टेट फ्रेमवर्क से बाहर निकलना पड़ेगा, चीजों को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। और लोग जब कोट करते हैं कि इब्न तैमिया ने कहा कि 100% शरीयत नाफिज करो, ये चीजें उनको अभी बेचारे को मॉडर्न स्टेट ही नहीं समझ में आया है, उनको लग रहा है मॉडर्न स्टेट और लोकल मलूकियत एक के जैसी चीज थी, इसलिए वो वाला कोट को हम मतलब अगर कोई कहे वो वाला कोट आज यहाँ पर दाग देंगे या फिर कहीं पे भी दे देंगे, लो इब्न तैमिया तो कहते हैं 100% नाफिज हो, 99 करने वाला भी काफिर है, 95 करने वाला भी काफी है, फुल करना चाहिए, ठीक है, इस तरह का बात होने लगे, क्योंकि उनको पता नहीं है मॉडर्न स्टेट क्या है और मलूकियत क्या थी, उनका डिफरेंस नहीं पता, इसलिए वो इस तरह का बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस्लामिस्ट आर नॉट खारिज, बिल्कुल, ठीक है, नो नो नो, बिल्कुल नहीं भाई, हम तो कह रहे बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने हमारे जहनों में खिलाफत का आइडिया वापस जिंदा किया, बहुत अच्छे लोग, ठीक है, लेकिन बेचारे फंस गए, गिर गए, गड्ढे में गिर गए, ठीक है, गड्ढे में गिर गए, कोडिफाई कर दिया शरीयत को, जो कि नहीं करना चाहिए था। इंटेंशन अच्छी थी, बिल्कुल बहुत अच्छी इंटेंशन थी, इंटेंशन इतनी इतनी छोटी मोटी बात, ठीक है ना, करता क्या ना करता, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने बोला, नहीं बेचारों को यही रहा, अब नहीं कर सकता आदमी। अब मौलाना मौदूदी की जो इंटेंशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब जमात इस्लामी इलेक्शन में कूद जाए और ऊपर से जा करके फातिमा जिन्ना को वोट दे, एक औरत को, तो आपको लगता है कि लूप फंस गए बेचारे इस्लामिस्ट, ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं जो हूं भैया इस्लामिस्ट खुद को क्लेम नहीं करता, पुराने कुछ स्कॉलर ने उस वक्त के हिसाब से चीजें कही है, आज जो कुछ आज हो रहा थोड़ा पॉसिबल नहीं नजर आता, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हम कहते हैं कि बहुत से लोगों में प्रेजेंटिज्म का एक फॉलिसी जनरेट हो गया है, पुराने फतवे उठा करके आज दे देते हैं कि ले, नहीं हो पाएगा भाई, बहुत चीजें बहुत मुख्तलिफ हैं आज के डेट में, नेशन स्टेट कभी वजूद में नहीं आया था, नेशन स्टेट का कोई नजीरे नहीं मिलता पहले किसी तारीख में, आज जितना नेशन स्टेट पावरफुल है ना, इतना कोई चीज पावरफुल ही नहीं है, और जितना आज नेशन स्टेट आप पर तहक्कुम रखता है, जितना आप पर गौर, इतना जितना आप पर कंट्रोल रखता है, उतना कोई चीज कभी नहीं रखा। आ रही बात समझ, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, ठीक है। तो इस्लामिस्ट स्टेट जो है ना वो आइडियल नहीं है, ठीक है, वो खिलाफत नहीं है, आपको पहले ये समझना होगा कि ये खिलाफत नहीं है, ये आइडियल नहीं है, वे आउट ऑफ लूप होल। बहुत अच्छा सवाल। अब हमें करना क्या चाहिए, हमें प्रॉब्लम पता चली गई,
हमें इस्लामिस्ट विचारों का पता चल गया कि दे आर द प्रोडक्ट ऑफ स्टेट, या फिर वो खुद स्टेट को एक पावर ही दे रहे होते हैं, बस उसको इस्लामाइज कर देते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया कि दे आर प्रॉब्लमेटिक, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि दिक्कत वाली चीजें हैं इनमें, और ये अच्छा तरीकेकार नहीं है। ठीक है, इस चक्कर में बहुत सारे लोग गए। अब हमें करना क्या है? अब हमें करना क्या है? हमें करना ये है, अब हम आ जाते हैं करने की तरफ। ठीक है ना भाई, करने की तरफ आ जाता हूं मैं। एक मिनट वेट। करने की तरफ ये वाली काम है, और भी बहुत सारे काम हैं। एक आपको बताते हैं ये काम। ये वाली किताब आप लोग मेरे पेज से ले सकते हैं। इस किताब का नाम है द हिडन कैलिफेट। ठीक है, सूफी सेंट, अब आपको लोग सूफिया है और इस्लामिस्ट अगेन जाता है, नहीं, पहले बात सुनो। सूफी सेंस बियॉन्ड द ऑक्सस एंड इंडस। असल में हुआ क्या, बहुत अच्छे से सुनिएगा बातों को। आपने देखा होगा कि सूफिया में भी खिलाफत है। सूफिया में खिलाफत है ना, कितनी खिलाफत मिली, और जैसे देखिए अहमद जावेद साहब को लगता है 11 खिलाफत हासिल है। ठीक है, सूफिया में भी खिलाफत है। एक होती है ज़ाहिरी खिलाफत, जो पॉलिटिकल है और जो चीज़ें आपको पता हैं, जो हमने बताई। एक होती है बातिनी खिलाफत, जो बातिनी बैतबाजी होती है, जो बैत लेते हैं पीर साहब से, जो खिलाफत मिलती है। ठीक है, 2 खिलाफत। ये हिडन खिलाफत की बात कर रहा हूँ मैं, ये हिडन खिलाफत जो सूफिया में है। अच्छा, आप एक चीज नोटिस करें कि किसी भी मजहब, किसी भी दीन की कल्चर, उसकी तहजीब, उसकी जबान तब तक ही महफूज रही जब तक उसकी रियासत महफूज रही। जिस दिन उसका रियासत गया, उसी दिन से उसकी कल्चर, उसकी कपड़े, उसके बाउल चाल सब कुछ बर्बाद हो गए। आप मानते हैं कि नहीं? जब तक ब्रिटिश हुकूमत थी तब तक ब्रिटिश लैंग्वेज और उनका कल्चर सुप्रीम चल रहा था। जैसे ही उनका खत्म होता है, उनका एम्पायर गिर जाता है, उसी दिन से चीजें खराब हो जाती है, फिर उतना ज्यादा उनका इंपॉर्टेंस नहीं रहता। आप बात समझ रहे हैं? हिंदू रियासत थी तब हिंदुइज्म का वर्चस्व था, उनका सिंबलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। हिंदू रियासत गिर गई तो हिंदुओं की जबान भी चेंज हो गई, जबान भी उन्होंने जो है चीजों को एक्सेप्ट कर लिया, और बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लिया। पर्शिया का एग्जांपल आप ले लें, उमर रज़ी अल्लाह ने फतह कर लिया तो पर्शिया की जो भी चीजें थी, मजूसियत खत्म हो गई और उसने भी इस्लामी रंग ले लिया। आ गई बात समझ? उनका इन इटसेल्फ कोई कल्चरल जो चीजें थी, हम कोई पॉलिटिकल बात ही नहीं कर रहे, पॉलिटिकल जो उनका जो चीज प्रोटेक्ट कर रहा था वो तो गिर गया है। अब ये जो कल्चर था वो एक्सपोज हो गया, वो कल्चर खत्म हो जाता है। जब रियासत खत्म हो जाती है तो कल्चर खत्म हो जाता है, जबान खत्म हो जाती है, और बहुत सारे उसके ट्रेडिशंस खत्म हो जाते हैं। ठीक है, बेसिक आपको पता है, हमें भी पता है। लेकिन इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और खास करके ये इंडो पर्शियन रीजन में, इंडो पर्शियन रीजन जो उधर से आप समझिए पूरा इराक, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इराक, और ये जो इंडिया से इतना बड़ा जो हिस्सा है जिसको पर्शियनेट एम्पायर भी कहा जाता है, इस इलाके में फारसी तब भी बाकी रही। मुगल खत्म हो गए तब भी फारसी बाकी है, मुगल खत्म हो गए तब भी उर्दू आती है, मुगल खत्म हो गए तब भी टोपी कुर्ता निकाब पहन के लोग चल रहे हैं। आई बात समझ? यहां पर उस तहजीब का और उस कल्चर का और उस लैंग्वेज का तहफ्फुज किसने किया? फूड, बहुत सारी चीजें, उन चीजों का तहफ्फुज किसने किया? क्योंकि अमूमी तौर पर जब रियासत गिर जाती है तो ये सारी चीजें भी गिर जाती हैं, और जो हाकिम हो जाता है उसकी चीजें एक्सेप्ट कर ली जाती हैं, है ना? अगर अंग्रेजी हुकूमत आ गई थी तो हम लोगों को सबको अंग्रेजी बन जाना चाहिए था, अंग्रेज के तरीके से बिहेव करना चाहिए था। लेकिन अभी भी हम उर्दू बोलते हैं, अभी भी हम कुर्ता टोपी पहन रहे हैं। ठीक है, जबकि हिंदुइज्म में बहुत खत्म हो गया, हिंदुइज्म में कोई ऐसा मामला नहीं है, तो बहुत कम परसेंटेज होगा। लेकिन हमारी अक्सरियत कुर्ता टोपी पहन रही है। मेरा कहने का मकसद ये है, हमारी अक्सरियत उर्दू जान रही है, हमारी अक्सरियत जो है फारसी और कुरान पढ़ रही है, अभी तक उनकी नहीं पढ़ रही है। आ रही बात समझ? कहने का मकसद, मेरा मकसद ये है। तो आप नहीं डिसएग्री आप करें, किस बुनियाद पर करें, जरा बताएं आपका पॉइंट ऑफ डिसएग्री क्या है? डिसएग्रीमेंट किस बुनियाद पर है? हमारा कल्चर, ठीक है, और हमारा ट्रेडिशन, ठीक है, और हमारी हदीसों की सनद, इफेक्ट पड़ा है बिल्कुल, लेकिन उस तरीके से नहीं पड़ा है जिस तरीके से बाकी लोगों पर पड़ा है। मैं ये कह रहा हूं, लोगों ने छोड़ा, बिल्कुल, हम तो उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं लोगों ने ट्रेडिशन कल्चर छोड़ा। इसलिए तो हमने कल्चर एंड सिविलाइजेशन में बहुत तफसीली बात की कि लोग छोड़ रहे हैं, आज भी यही हो रहा है, फॉलो इस्लाम नॉट कल्चर, हम तो बात कर चुके, हम तो कह रहे हैं लोगों ने छोड़ा है। लेकिन जिस तरीके से बाकी कौमों ने छोड़ा है उस तरीके से इस इलाके के मुसलमानों ने नहीं छोड़ा है।
ये मैं कह रहा हूं, ठीक है। रिलेटिवली, यस, रिलेटिवली मैं बात कर रहा हूं कि आज भी जैसे हिंदुओं की लिबास बहुत कम है, एक बहुत कम अकलियत चीजों को जो है ध्यान दे रही है, ठीक है। मुसलमानों की अक्सरियत अभी भी कुर्ता टोपी और जयनमाज पे नमाज पढ़ रही है। ये मैं बता रहा हूँ, ये रिलेटिवली आपका अभी तक उस डिकोरम, आपकी रियासत गिरने के बावजूद भी आपका जो ये बचा हुआ है ढांचा, ये किसने बचाया है, ठीक है। ये असल में बचाया सूफिया ने, तरक मुजद्दिदी उलमा ने और सूफिया ने, खुसूसी तौर पर मुजद्दिदी नक्शबंदी, ठीक है ना, मुजद्दिदी नक्शबंदी सूफिया जो शुरू होते हैं सिरहिंद से, उन लोगों का इस किताब को पढ़िएगा कभी, ठीक है। हम तो कहेंगे, रिकमेंड करेंगे पढ़ने के लिए ये किताब और द इनविटेबल खिलाफत, दो पढ़िएगा अच्छे से। इसमें आया है कि कैसे नक्शबंदी मुजद्दिदी तरीकत के जो सूफिया थे वो इस बेल्ट में आ गए थे। आ रहा दिल्ली और वो जो बेल्ट है इधर से, जो नॉर्दर्न इंडिया का बेल्ट है, जो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा, पाकिस्तान का हिस्सा, काबुल और ये आते होते होते दिल्ली और फिर लखनऊ, जो ये गंगा के प्लेन में आ जाता है, ये जो बेल्ट है इतना बड़ा, जिसको आप ऐसे मैप में लो ऐसे, ठीक है ना। इसमें खूब खानकाहें बिल्ड करी, खूब खानकाहों का कयाम किया, और खानकाहें जो थी वो ऑटोनॉमस बॉडी के तरीके से चलाई। खानकाह क्या होती है? खानकाह में आदमी आता है, ठीक है, खानकाह में आदमी आता है और आके फैसले करवा लेता है, ठीक है। खानकाह में आदमी आता है, फैसले करवा लेता है। क्या आपका सवाल है? लेट कैन वी एस्टैब्लिश प्लेटफॉर्म लाइक ऑल ऐसी काइंड ऑफ थिंग? नहीं, हम आता बताते हैं आपको, रास्ता भी बता देता हूँ, सब बताता हूँ। पहले एक रास्ता ये आप समझिए, ये रास्ता ही हम बता रहे हैं, वे आउट कैसे है। एक रास्ता ये वाला जो बता रहा हूँ कि खानकाहों का कयाम जो हुआ है वो ऑटोनॉमस बॉडीज क्रिएट हुई है, ठीक है। वहां पर फिर लोग अपने राजा से नहीं जा रहे थे लड़ाई का सुझाव मांगने कि राजा साहब आप बताओ ये इसने मेरा जमीन हड़प लिया, नहीं, वो जा रहे थे खानकाह में और पीर साहब फैसला कर दे रहे थे, ठीक है। पीर साहब अपने इलाके में एक ऑटोनॉमस गवर्नमेंट चला रहे थे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। सूफी सेंट जो है, नक्शबंदी मुजद्दिदी तरीकत के सूफिया, वो खानकाहे स्टैब्लिश कर रहे थे मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में, और वहां जाकर के छोटे छोटे ऑटोनॉमस बॉडीज बना दे रहे थे, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक हुकूमत से नहीं था। हुकूमत किसी की भी रहे, हुकूमत में कभी सिख आ जा रहा है, कभी मराठा जा रहा है, कभी अंग्रेज आ रहा है, कभी मुसलमान आ रहा है, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनका जो छोटा छोटा जो इलाका है, छोटा एक बस्ती, वो ऑटोनॉमस हो गई है, उसके ऊपर कोई आदमी जा ही नहीं रहा, वो सब आ रहा है पीर साहब के पास, और पीर साहब जो उस हिसाब से फैसले करवा दे रहे हैं। आ रही बात समझ? मतलब स्टेट डिपेंडेंसी खत्म करके एक ऑटोनॉमी शुरुआत कर देना। खानकाही सिस्टम ने इंडियन मुस्लिम की तहजीब इसी ऑटोनॉमस कंटिन्यूएशन से बचा के रखी। उन लोग स्टेट पर गए ही नहीं कि कौन स्टेट आया उसको छोड़ दो, हम लोग आपस में अपना काम करने लगते हैं। कभी भी लड़ाई होता था दो ट्राइब्स में, ठीक है, कभी भी दो ट्राइब्स में लड़ाई होता था, सूफियों को लेकर चले जाते थे, और मखदूम साहब जाते थे, पीर साहब जाते थे, गए जाकर के दोनों में सुलह करवा दिया, स्टेट आया ही नहीं उस दोनों के बीच में। जबकि बाकियों में स्टेट डायरेक्ट इंटरवेंशन करता है, और आज भी यही स्टेट चाहता है कि मैं इंटरवीन करूं, ठीक है। स्टेट इतना तहक्कुम करना चाहता है। उस वक्त सूफिया ने स्टेट के तहक्कुम को रोकना कम करवाया कि नहीं, आप लोग नहीं, हम कर लेंगे, हम लोग आपस से सेटल हो जाएंगे। आ रही बात समझ? इस किताब में ये बहुत अच्छी चीज है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो हिडन कैलिफेट, कि हम जाहिरी तो चलो बहुत बड़े लेवल पर हम एकदम खोल करके आपका हाथ कटाए वाला हुदूद नहीं नाफिज कर सकते हैं, कम से कम आप छोटे छोटे ऑटोनॉमस मोहल्ले तो बना सकते हैं। आ रही बात समझ? हम पूरा एकदम बिहार को खिलाफत नहीं बना देते, हम छोटे अपने जो है अपना अपना सोसाइटी तो ऑटोनॉमस बना सकते हैं। अपने सोसाइटी में एक खानकाही इंस्टीट्यूशन जिंदा कर सकते हैं। खानकाही इंस्टीट्यूशन पुराना वाला नहीं, वो तो अब अलग हो गया, वो तो अलग ही उसमें चीजें शुरू हो गई हैं। मैं आइडिया ऑफ खानकाह की बात करना चाहता हूँ, जिस बुनियाद पर द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ बनी थी ऑटोनॉमी क्रिएट करने के लिए, हम उसको तो जिंदा कर सकते हैं। आप हर मुस्लिम मेजोरिटी बस्ती में जाओ और वहां पर जाकर के एक जमीन खरीदो, और वहां जाकर के आप एक ऑटोनॉमस चीजें जनरेट करना शुरू कर दो, आप लोगों को तालीम दो। इसलिए आप देखते हैं खानकाह में ज्यादा उसमें तफसीर और उन चीजों को पढ़ाया नहीं जाता, उसमें बहुत बेसिक बात की जाती है, अच्छे से बात करना चाहिए, ब्रदरहुड और मोहब्बत, है ना, मुस्लिमनेस जिंदा रखी जाती है उसमें, ठीक है। उसमें कुरान और इन चीजों पर बात नहीं की जाती ज्यादा, ठीक है। उसमें कुरान इन चीजों पर ज्यादा बात है, वो बस कहते हैं कि भाई अपने तहजीब में रहिए, भैया टोपी नमाज कर लीजिए, ये कर लीजिए, बेसिक बेसिक चीजें।
वो मुस्लिमनेस और कल्चर को जिंदा रखने का जिम्मेदार है, क्योंकि उनको पता है कि हम ज्यादा नहीं बचा सकते, जितना बच रहा उतना बचाओ। तो खानकाही सिस्टम इन चीजों को प्रोटेक्ट करता है, प्लस एक ऑटोनॉमी क्रिएट कर देता है उस इलाके का, कि अब उस इलाके में कोई भी मसला फसाद कुछ भी होगा तो अब उस अमीर और राजा और किसी बादशाह के पास और अंग्रेज एजेंट के पास नहीं जाना है, पीर साहब के पास जाना है। और पीर साहब आएंगे, पीर साहब फैसला कर देंगे, लोग चले जाएंगे। तो पीर साहब अपनी एक ऑटोनॉमस बस्ती बना रहे हैं, और उस तरह के कई सारी बस्तियां ऑक्सस रिवर, इंडस रिवर के उस साइड और इस साइड पाकिस्तान में और इस इंडिया में भी खानकाही सिस्टम से बनाई। आ रही बात? लोग कहते हैं सूफिया बेवकूफ हैं, उनको उनको बेवकूफों को खुद नहीं पता क्या होता है। तो इसलिए कहता हूँ पढ़ लिया करो भाई। फिर वही बात आ जाती है, मुसलमान का बच्चा पढ़ जाए, सुअर की हड्डी चूस ले, पढ़ के नहीं देना है, वो सब चीज कर लेंगे, पढ़ाई तो नहीं, उनको चाहिए कोडिफाइड शरीयत, ठीक है। और जो खराबी पैदा करेगा। एक आपका तरीकाकार ये है कि आप ऑटोनॉमस चीजें बनाना शुरू कर दें, आप अपने अपने इलाकों में ऑटोनॉमी क्रिएट करो, आप स्टेट से अलग होते जाओ, आप अपने फसादात, अपने लड़ाई झगड़ात अपने अपने हिसाब से उसमें जो है उसके अपना आप चलाना शुरू कर दो। आप अपने मोहल्ले में जीएसटी फ्री बिजनेस शुरू कर दो, कि अगर इसी मोहल्ले के लोग यहाँ से सामान लेंगे तो हम उसको इसमें देंगे, कम में देंगे, और बाहर से कोई आएगा तो ज्यादा में देंगे। आप ये तो कर सकते हैं ना। आपको स्टेट फ्री हो जाना है, ठीक है, आपको स्टेट फ्री हो जाना है, आपको स्टेट पर डिपेंड नहीं रहना, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेट डिपेंडेंट रहेंगे उतना ज्यादा आप खिलाफत से दूर जाइएगा। आ रही बात समझ? आ रही बात समझ? मदरसे से ही लोग ठीक हो रहे, बिल्कुल बिल्कुल। ये ऑटोनॉमस चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे ना वो मदरसा, क्योंकि ऑटोनॉमस चलता है, उसमें स्टेट की पढ़ाई, स्टेट की तालीम नहीं चलती, उसमें दरस निज़ामी चलता है, ठीक है। तो वो स्टेट अप्रूव्ड नहीं है, इसलिए वो मदरसा से उनको मसला है। हम कह रहे और बड़ा कर दो ये मसला, और खानकाह को वापस रिवाइव कर दो। बोलो कि अब हम अपने से कर लेंगे भाई, हमको पुलिस की जरूरत नहीं है, मुस्लिम मोहल्लों में पुलिस चौकियों की जरूरत नहीं है, वी कैन डू आवरसेल्व्स, हमारे लड़ाई फसादात हम अपने से उसको डील कर लेंगे, आपको जरूरत नहीं है मेरे मोहल्ले में एंटर करने की, आपको जरूरत नहीं मेरे लड़ाई में घुसने की, स्टेट की जरूरत नहीं है, हम अपने से अपने इलाके को, अपने पॉपुलेशन को हम अपने से कंट्रोल कर लेंगे, मेरे कोई भी मसला होगा हम अपने से कर लेंगे। ये आप अपने इलाके को ऑटोनॉमस बनाना शुरू कर दो। एक तरीकेकार ये है, जो कि बहुत अच्छा तरीका है, जो मुझे लगता है बहुत प्रैक्टिकल तरीकाकार भी है, कि आप इंस्टीट्यूशन ऑफ खानकाह को वापस जिंदा कर दें, ठीक है। अब ये चीज इस्लामिस्ट ग्रुप को पता भी नहीं चलेगी और उनको पसंद भी नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने कोडिफाइड शरीयत को लेकर के आए। तो उनको तो भैया जब तक हाथ ना कटे और जब तक 100 कोड़े ना लगे, उनको तो शरीयत और इस्लाम में नहीं समझ में आता है, क्योंकि उन्होंने छड़ी का तस्वुर किया है, उन्होंने रस्सी का तस्वुर ही नहीं किया। उनके लिए इस्लाम की शरीयत छड़ी है, तो वो ऐसे ही रहनी चाहिए, थोड़ा सा भी इधर नहीं गिरे पड़ाक से मारेंगे। आ रही बात समझ? हमारे लिए तो भाई रस्सी है, हम, मेरा काम शरीयत पर अमल करवाना लोगों का है, मेरा काम इस्लाम को बढ़ाना है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ये सारी चीजें कर रहे हैं भाई। आप स्टेट से अलग हो जाओ पहले, तो उसके बाद खिलाफत होगा, ठीक है। पहले तो आप स्टेट को छोड़ो, अपने सर के ऊपर से हटाओ, एक ऑटोनॉमी क्रिएट करो। जिस ऑटोनॉमी को दबाना चाहता है स्टेट, जिस वक्फ बोर्ड को मारना चाहता है, आप वही वक्फ बोर्ड वापस जिंदा करें ना। इतना तो करो ना यार, प्रैक्टिकल चीजें आ रही है ना, प्रैक्टिकल ये तो कर लो। हम इन कोडिफाइड शरीयत की तरफ आएंगे तो बहुत मसले हैं, ठीक है। उसमें फिर स्टेट से डायरेक्ट आ जाएगा, स्टेट आपको बर्दाश्त नहीं करेगा, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस्लामिस्ट आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, ये कर दो वो कर दो, प्रैक्टिकल लगेगा भी नहीं भी लगेगा, हम प्रैक्टिकल चीजें बताना शुरू चाहते हैं, ठीक है। जी 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब जब स्टेट इतना पावरफुल तो कैसे होने देगा? यही तो कह रहा हूं मैं कि आपको करना है किसी तरीके से, आपको एक इंस्टीट्यूशन, हम इसलिए तो कह रहे बड़े लेवल पर ना करो ना, अपने मोहल्ले में। आपका एक बस्ती है, मान लीजिए सब्जी बाग है पटना में, ठीक है। सब्जी बाग एक अच्छा खासा इलाका रखता है, यहाँ पे मुसलमान इलाका बहुत अच्छा है सब्जी बाग, ठीक है। या फिर अलीगढ़ में एक बहुत बड़ा मुसलमानों का इलाका होगा, ठीक है। हम उसमें कोई कुछ अलग सलग नहीं, हम उसमें कोई वेपन लेकर के नहीं चल रहे, हम कुछ पता ही नहीं चले, रहो पुलिस अपने वहां पे रहे, सबको अपने से रहे, फैसले हम लोग अपने से कर रहे हैं, स्टेट का इंटरवेंशन ही नहीं है मेरे मोहल्ले में कुछ। पुलिस को पता चला लड़ाई हो गई थी, हाँ गई पुलिस, हो गया जी, सॉर्ट आउट हो गया, सब कुछ हम लोग अपने से कर लिया। आ रही बात समझ? ये काम करिए ना आप अपनी एक ऑटोनॉमस बॉडी शुरू, आप अपने सेल्फ गवर्नेंस बिल्ड करना तो शुरू करो। आप में सेल्फ गवर्नमेंट कुछ तो पहले तो बिल्ड हो, नहीं तो तुरंत आप में एकदम कोड़ा लेकर खड़े हो जाओगे तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा वो मामला, ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आप ऑटोनॉमी तो पहले क्रिएट करो, जिस ऑटोनॉमी को
मॉडर्न स्टेट ने दबा करके खत्म किया है, आप उस वापस खानकाही सिस्टम तो वापस ला देना। हम तो ये कह रहे हैं अब वापस खानकाही सिस्टम ले आओ, खानकाही सिस्टम वापस जिंदा कर दो, ठीक है, ये मसला नहीं। अब वो ठीक है ना, ठीक है ना, खानकाही सिस्टम वापस जिंदा कर देना। स्टेट इफ स्टेट इंटरफेयर्स, नीचे से शुरू कर, इसमें जाने अगर जाएंगी देन फ्री सबीलिल्लाह, नहीं जाएंगे ही नहीं। पहले तो स्टेट को कोई मसला भी नहीं होगा कि हम अपने से करें, तुमों का मसला, ठीक है। स्टेट आप पर अगर तशद्दुद करेगा, आप पहले तो आपने एक ऑटोनॉमस बॉडीज स्टार्ट कर दी। आप मान लीजिए इंडिया में हर मुस्लिम मोहल्ला ऑटोनॉमी पर चल रहा, मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम मोहल्ला ऑटोनॉमी पर चल रहा है, ठीक हो गया बात। अब हम जाएंगे थोड़ा सा, अब हम जाएंगे क्योंकि हमने इतना कर दिया है कि थोड़ा बहुत सेल्फ गवर्नेंस हमको आता है, ठीक है, अब हमको आता है। अब हम जाएंगे उस तंजीम इस्लामी वाले मॉड्यूल पर जो तंजीम इस्लामी करती है, ठीक है। लार्ज स्केल पर जाएंगे तो मसला इस्लाम पर छोटे छोटे स्केल कर पाएगा ना, अपने मोहल्ले में अपने मोहल्ले में अपने मोहल्ले में हर जगह पर अपना अपना हो गया, पता भी नहीं चला, हो गया अपना अपनी जगह पर, ठीक है। अब हम जाएंगे तंजीम इस्लामी मॉड्यूल कि अब अपने अपने जगह के लोग उस स्टेट को इस्लामाइज करो। मैंने क्या कहा, इस्लामिक स्टेट आइडियल नहीं है, लेकिन अभी मुझे जो जरूरत पड़ेगा भाई हमको वही करना पड़ेगा। और नेशन स्टेट अभी जाने वाला है नहीं, ठीक है, ठीक है, नेशन स्टेट अभी जाने वाला है नहीं, तो जो अभी दिख रहा है उसी पर अमल करना पड़ेगा। तो चलो नेशन स्टेट, चलो इस्लामिक स्टेट ही बना देते हैं, ठीक है। इस्लामिक स्टेट है नहीं आइडियल, हम लोगों को बताएंगे कि ये आइडियल नहीं है, ये बस अभी का एक समझिए बीच वाला हिस्सा है, ये मेरा आइडियल नहीं है, ये हम इसको नहीं चाहते हैं, लेकिन हम मुझे बनाना पड़ रहा है क्योंकि यही बेस्ट था अभी के लिए। प्रैक्टिकल ग्राउंड में इस्लामिक स्टेट ही बेस्ट है, ठीक है। लेकिन जैसे ही खिलाफत आ जाएगा और इस्लामिक स्टेट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, जब हो जाएगा तो हम इसको तुरंत तोड़ देंगे और फिर वापस उस तरीके पर आ जाएंगे। तब आपको लोगों को पहले से जहन साजी करनी होगी कि ये आइडियल नहीं है, जो कि आज की इस्लामिक स्टेट नहीं करती है। आज की इस्लामिक स्टेट इसी को आइडियल बना करके चलवा देती है। ये इससे हमको इख्तलाफ है कि आप कोडिफाइड शरीयत को ही शरीयत बताते हो, नहीं है ये। आप इसको कहो कि चलो कॉन्स्टिट्यूशन से तो बेहतर है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से तो बेहतर है कोडिफाइड शरीयत, ठीक है ना। बैन फैसला उसके आगे फिर ऐसे टैकल किया जाए गवर्नमेंट नहीं। इफ क्वेश्चन इफ यू नो पंचायत इन साउथ एरिया के पीके सम पॉपुलैरिटी एक्सप्लॉइट पुअर्स एंड दोज मटेरियल, तो ये इस्लाम की बुनियाद पर नहीं है, वो उनकी ऑटोनॉमी इस्लामिक बुनियाद पर नहीं है, हमारी ऑटोनॉमी इस्लामिक बुनियाद पर, इसलिए वो मसले नहीं आएंगे, ठीक है। उनकी ऑटोनॉमी ट्राइबल्स और नस्ल की बुनियाद पर है, ठीक है। हमारी ऑटोनॉमी इसके बुनियाद पर है भाई, इस्लाम की बुनियाद पर है। हमारे खानका इस्लामी बुनियाद पर है, वहां पर नस्ल वाला मसला नहीं होगा, ठीक है, वहां पर नस्ल वाला मसला नहीं होएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब आप इस्लामिक स्टेट कायम कर दीजिएगा, एक अलग हम आ जाते हैं उधर से, अब इधर आ गए। इस्लामिक स्टेट क्योंकि जरूरी है, इस्लामिक स्टेट जरूरी है क्योंकि हो नहीं पा रहा है, खिलाफत अभी बन नहीं सकेगा आइडियली स्पीकिंग, ठीक है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ठीक है, नहीं हो सकता है। तब आप क्या करेंगे, बैतुल अमाल जैसे किसी स्ट्रॉन्ग सिटी में जरूरत है हमारे माशरे में, उस वक्त तक बगदाद जैसे शहरों में, आपको करना यह है, आपको करना यह है कि जो अभी प्रैक्टिकल है, इस्लामिक स्टेट थोड़ा प्रैक्टिकल लग रहा है तो कर दो, वही कर दो। चलो हम तो कह रहे वही कर दो, इस्लामिक स्टेट ही आ जाए। चलो एक सेकुलर स्टेट से तो बेहतर है प्रैक्टिकली स्पीकिंग, खिलाफत नहीं है वो। हमको ये जहन में, इसलिए मैंने उसको इतना ज्यादा अभी आपके सामने उसको असल हकीकत फेस आपको दिखला दी, ताकि आपको पता चले कि वो क्या है। उसको हमको आइडियलाइज नहीं करना है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड में ठीक है। चलो सेकुलर स्टेट से तो बेहतर है इस्लामिक स्टेट, ठीक है, इस वक्त का तकाजा बिल्कुल। एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन से तो बेहतर है कोडिफाइड शरीयत ही बेहतर है, चलो ठीक है ना। एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन से तो कोडिफाइड शरीयत बेहतर है ना, लेकिन ये आपको बताना पड़ेगा साथ साथ कि ये शरीयत नहीं है, ये अभी हम लोगों ने ये इसको समझिए एक बीच का एक ड्राफ्ट है, कुछ भी है, ये असल नहीं है। जब खिलाफत आ जाएगा तो आपको इस कोडिफाइड शरीयत को तोड़ना भी पड़ेगा, ठीक है, आपको इसको वापस करना पड़ेगा। नहीं ये ऐसा नहीं था, वापस अब ठीक हो जाए। अभी के लिए कम से कम चलो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन से तो बेहतर ही है ना कोडिफाइड शरीयत, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, उससे तो बेहतर ही है, ठीक है। और हुदूद पर आपको थोड़ा काबू करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया न्यूयॉर्क सिटी पर आप कब्जा कर लो और बोले यहाँ इस्लामिक स्टेट, और कल से कोड़े लगने शुरू, ठीक है, कोड़े लगने शुरू तो हो गया काम, गए, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको चीजों के हिसाब से मामला को देखना होगा ना, नहीं कर सकते आप। जी 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 जी, नेशन स्टेट तो इस्लामिक स्टेट फिर खिलाफत, बिल्कुल। नेशन स्टेट अभी डिसमेंटल होने का अभी जैसा हाल चल रहा है, और ज्यादा पावरफुल होती जा रही है। खत्म होगी कब, वो आई थी वर्ल्ड वार सेकंड के बाद, वो जाएगी वर्ल्ड वार थर्ड के बाद
क्योंकि नेशन स्टेट के बिना, अभी एकदम लिटरल स्पीकिंग, बड़े बड़े, अब शेर अली तरीन को आप लोग जानते होंगे, शेर अली तरीन को आप बहुत अच्छे यहाँ पर लोग मुझे लगता है जानते होंगे। शेर अली तरीन जैसा आदमी और बहुत सारे लोग बेचारे ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि नेशन स्टेट के अलावा आज के डेट में कुछ और भी गवर्नमेंट का चीज चल सकता हो। ठीक है, नहीं है, सही में हमको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। खिलाफत का तसव्वुर, खिलाफत जो आप इस्लामिस्ट यूटोपिया हम लोग इसको कहते हैं, इस्लामिस्ट अपना यूटोपिया बना चुका है, हमको यूटोपिया नहीं, प्रैक्टिकल हो जाते हैं थोड़ा। तो खिलाफत जो है ना वो अभी मतलब हो सकता है, अल्लाह ताला चाहे तो बिल्कुल करा दे, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पर नहीं पॉसिबल है। पॉसिबल क्या है, ये पॉसिबल है ऑटोनॉमस बॉडीज और इस्लामिक स्टेट पॉसिबल है। चलो कोडिफाइड शरीयत पॉसिबल है, ठीक है, अब यही कर दो, आप यही कर दो, इतना ही कर दो यार, चलो इतना ही कर दो, ठीक है, इतना करो, उसके बाद फिर अल्लाह ताला कुछ कुछ कर देगा, ठीक है, आगे चीजें हो जाएंगी, लेकिन इतना कर दो कम से कम। आ गई बात समझ, ये मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, इस्लामिक स्टेट आइडियल नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, कोडिफिकेशन ऑफ शरीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिल्कुल उसमें बहुत जो है छड़ी के तरीके से दिखता है, और चीज़ों को हुदूद नाफिज करना उनका मकसद हो जाता है, ये सारी चीज़ें नहीं है। हमको हुदूद नहीं नाफिज करने भाई, इसलिए अच्छा हुदूद नाफिज हमको करने नहीं है, ठीक है, हमारा मकसद है इस्लाम को बढ़ाना, हुदूद नाफिज करना थोड़ी। इस्लामिस्ट का पूरा वही है कि तुरंत रजम कर, तुरंत हाथ काटो, तुरंत जो है कोड़े लगाओ। अरे भाई थोड़ा है ना आराम से, ये प्रॉब्लम है इनके साथ, क्योंकि कोडिफाइड शरीयत कोई शरीयत मान के चलते, ये मसला है। हम कह रहे नहीं, थोड़ा शरीयत का आप अपने जहन में, कम से कम जो लीडर्स हैं, आप लोग लीडर हैं, हम लोग फॉलोअर्स हैं, तो आप लोग जो लीडर ग्रुप है वो कम से कम एक सही इमेज ऑफ शरीयत अपने जहन में रखें, ठीक है। जो आगे बानी बनेगा, जो कम से कम यूथ है, जो एक अच्छा यूथ है, जो पढ़ने वाला यूथ है, जो पढ़ने पढ़ाने वाला यूथ है, कम से कम वो एक कोडिफाइड शरीयत को जो शरीयत ना माने, कम से कम वो तो इस्लामिक स्टेट को आइडियल ना माने, कम से कम वो तो जो इस्लामिस्ट को आइडियल तरीके से ना देखे। अरे ये बात समझ, कम से कम आप लोग के जहन में तो इमेज क्लियर हो कि नहीं यार शरीयत इस तरह से नहीं होती, शरीयत रस्सी है, छड़ी नहीं है। शरीयत में हुदूद बहुत चीज़ों पर रुक जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे कि आमतौर पर अगर कोडिफिकेशन और शरीयत वाला आदमी रहे तो उसको औरत जो है घर से अकेले बाहर नहीं निकलेगी, बिल्कुल गलत है, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, हम तो कह रहे बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि औरत बिना महरम के घर से ना निकले, ठीक हो गई बात, ठीक हो गई। लेकिन जब जंग का मामला आता है, जब फर्ज आइन हो जाता है, तो बिना शौहर के पूछे निकल जाना है। अरे बात समझ, तो जब हम चीज़ों को कोडिफाई करेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी, फिर तो आप मारने लगोगे उस औरत को जो अकेले चली जा रही है, वो कहाँ निकली, महरम कहाँ है, आ रहा मामला। ये सारी खराबियां जब आप कोडिफाइड शरीयत को फॉलो कर रहे होते हैं, या फिर कोडिफाइड शरीयत को शरीयत मान रहे होते हैं, ठीक है। शरीयत कैन नॉट बी कोडिफाइड, ठीक है, शरीयत बड़ा फ्लेक्सिबल चीज़ है, बड़ा अलग उसमें मामला रहता है, उसको कोडिफाई कर देना, उसकी रूह को मार देना है, ठीक है। लेकिन अभी 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 के लिए जो मेरे पास है, अभी के लिए जो वक्त का तकाजा है उस हिसाब से यही करना पड़ेगा, तो यही है फिर, ठीक है, अभी के लिए वही ठीक है, लेकिन उसको आइडियल नहीं बनाना है। हम ये कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं ये ऐसा नहीं है, असल में अभी यही ठीक है, तो अभी के लिए जो पॉसिबल है उस हिसाब से वो करेंगे। अभी जब इस मामला खराब होगा, ठीक है, व्हाट इफ वन कोडिफाइड शरीयत विद ऑल एक्सेप्शन ओपन टू इंटरप्रिटेशन, फिर कोडिफाई ही नहीं हुआ ना भाई जब आप उसको ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन कर दिया तो कोडिफाई ही नहीं हुआ है, ठीक है, कोडिफाई ही नहीं हुआ, नहीं हुआ। आप ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन कर ही नहीं सकते हैं, इस्लामिक स्टेट या मॉडर्न स्टेट उसको इंटरप्रेट कर चुका होता है, ठीक है, वो आपके लिए छोड़ेगा ही नहीं कि आप इंटरप्रेट करो, हाँ लिख दी से ऐसे ही होना चाहिए, कोडिफाई हो गया। हिडन कैलिफेट नहीं, आप लोग पढ़ें इसको, ठीक है। अब आप बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए हम कहते हैं कि सूफिया बहुत ऐसे ही बेवकूफ़ लोग नहीं थे, हमारे उलमा ऐसे ही बेवकूफ़ लोग नहीं थे। शाह वलीउल्लाह भी मुजद्दिद नक्शबंदी हैं, ठीक है, ठीक है, शाह वलीउल्लाह मुजद्दिद नक्शबंदी मुजद्दिदी हैं, सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदी मुजद्दिदी हैं, ठीक है, फारूकी नस्ल से हैं। अच्छा, कुछ लोगों को एतराज़ हो सकता है कि ये भी नस्ल का रूप ना ले ले, ठीक है, जैसे कि मेजोरिटी ऑफ द केसेस, मेजोरिटी क्या है ही भाई कि खानकाही सिस्टम को सैयदों ने एक तरह से हाईजैक कर लिया, इस तरह का इल्ज़ाम आप लगा सकते हैं। हम भाई डेविल्स एडवोकेट यहाँ पर खेलना पसंद करेंगे कि आप अगर कहो कि आपका जो रहेगा, आप वाला जो नया आइडिया ऑफ खानका है उसमें भी सैयद हाईजैक कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भैया पहले वाली जो खानका थी ना,
वो भी उस बुनियाद पर नहीं थी। पहले वाली खानकाह भी नस्ली बुनियाद पर नहीं थी, पहले वाली खानकाह भी आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर ही थी, पहले वाली खानकाह भी इस्लामिक बुनियाद पर ही थी। ठीक है, अब हम जस्टिफाई थोड़ा कर देते हैं कि आइडिया ऑफ खानकाह सिस्टम, रूहानी लिनेज पर हम जरा बात कर दे कि सैयदों को क्यों सैयद ही क्यों रहे हमेशा। ये अब थोड़ा देखें, कास्टिज्म की बात नहीं हो रही है, हम बात अच्छा आपको बताना चाह रहे हैं आइडियोलॉजिकल फिक्रिया पे। ठीक है, यहाँ का हिंदुस्तानी मुसलमान जो था वो कन्वर्टेड था, वो रिवर्टेड था। ठीक है, उसके पास उतना ज्यादा भैया आइडिया था नहीं, क्या ट्रेडिशन है क्या कल्चर है, उतना प्योरली तरीके से इस्लाम को उसको पता नहीं है। ये जी शाह वलीउल्लाह भी कहते हैं, हम अपनी बात नहीं, हम आपको दिखा भी देंगे। ठीक है, तो उनके पास उतना बेहतरीन प्योर तरीके से इस्लाम उनके पास है नहीं। ठीक है, जो बाहर से आ रही है कौम, जो मान लीजिए सिमनान से आ रही है, जो समदान से आ रही है, जो सैयद घराने उधर से आ रहे हैं, उनके पास सही और बेहतरीन, उनके पास मतलब वो लोग ज्यादा पढ़े हुए हैं, उनको ज्यादा आइडिया है इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक सिविलाइजेशन का। ठीक है, ये बात तो आप उससे डिसएग्री नहीं करोगे, बिल्कुल ठीक है। इसलिए आप देखते हैं कि ज्यादातर जो खानकाहें बिल्ड होती है वो बाहर से आए हुए लोग करते हैं। अफगानिस्तान के कोई थे, ठीक है, निशापुर के थे, वो आ गए और यहाँ पर उनकी खानकाह है। और मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो कहीं और के थे और आ गए, है ना, चिश्त के थे, चिश्त नामी में आ गए अजमेर में, तो वो आ गए, बाहर से लोग आए हैं। इस जगह के लोग नहीं थे, क्योंकि इस जगह के लोग रिवर्टेड थे, उनके पास उतना बहुत अच्छा उस वक्त के, हम उस तरफ जाओ, उस जगह पर जाओ, उस हिसाब से सोचो, उस वक्त भाई उनके पास उतना आइडिया ऑफ चीजें भी खुली हुई नहीं है, उनका जहन इस तरीके से पता भी नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। ये लोग, ये जो लोग बाहर से आ रहे हैं, इनके पास सब चीजें हैं, इनके पास जो, क्योंकि पढ़े हुए भी हैं और इन्होंने जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया हुआ चीजों को। तो जो सैयद घराना है ये असल में इंटेलेक्चुअल घराना है। ठीक है, और आ जाओ, अब ये जो आया है सैयद घराना, अब ये मुस्लिम मेजोरिटी के बीच में आ गया और यहाँ पर इसने इबादत की और लोगों को इस्लामिसाइज करना शुरू किया। ठीक है ना, इसने लोगों में इस्लामिज्म पैदा करना शुरू किया, मुस्लिमनेस पैदा करना शुरू किया। ठीक है, इसलिए बहुत सारे लोग देखते हैं अपना मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कितने हजारों को जो है इस्लाम में लाने वाले, सूफिया का यही काम ही रहा है। सूफिया ने बहुत सारे काम किया है, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले मखदूम अशरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताया था, कैसे राजगीर से बुद्धिज्म का समझिए पूरा इन्फ्लुएंस खत्म किया यहिया मनेरी ने रहमतुल्लाह अलैह। इतना ज्यादा राजगीर और बोधगया में अभी भी है, पहले राजगीर में भी हुआ करता था, पहले ब्रिटिश से पहले पूरा जबरदस्त होता था। ठीक है, अभी भी आपको कुछ मिलेगा। यहिया मनेरी जाते हैं, वहां इतनी ज्यादा रियाजत और इबादत करते हैं और दावत का काम करते हैं कि वहां से बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये काम रहा है सूफिया का। हाँ, आप उसको बकवास समझेंगे तो अलग मामला है, लोग समझना नहीं चाहते। अब बात समझिए, अब ये जो लोग आए हैं, जो बाहर से आए जो लोग, जो अब खानकाह बिल्ड कर रहे हैं, इनके पास इंटेलेक्चुअल जो है और इनको पता है आइडिया कैसे क्या करना है, तो इन लोगों ने अपना बना लिया। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे खानकाह के अराउंड में खानकाही लोगों के ही घर होते हैं। ठीक है, खानकाह है, खानकाह के सटे हुए घर खानकाही फैमिली के होते हैं, क्योंकि उसी के आइडियोलॉजी के लोग होते हैं। जैसे आज अगर आप एक तंजीम बनाओ तो जाहिर है एक लीडर है, लीडर के करीब वाले लोग रहेंगे, उसके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी और उसके जैसे लोग उसके करीब रहेंगे, और जैसे जैसे उस सर्कल दूर होता जाएगा वैसे वैसे उसकी इंटेलेक्चुअलिटी कम होगी। जाहिर है अगर अमान साहब बनाए अपना एक तंजीम बनाए, एक अपना खानकाह कायम करें, तो अमान साहब के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में उन्हीं के दोस्त लोग रहेंगे, है ना। हो सकता है मुझे रख लें, अल्लाह ताला तौफीक कर दे, अमान साहब अगर थोड़ा मुझे अच्छा नज़र में रखते हैं तो हमको अपने बगल में रख देंगे, इनका राइट हैंड में बन जाऊंगा। ठीक है, उसी आदमी को रखेंगे जो इनके हम फिक्र हैं, इनको मदद करेगा डायरेक्टली, है कि नहीं। आ रही बात समझ, इस तरह का मामला रहेगा। ठीक है, अब उससे जितना लाइट कट गया, क्या जी गया, हम समझ गए, लाइट कट गया और ये भी खत्म हो गया, अचानक से खत्म हो गया, अचानक से। रुक जाए हॉटस्पॉट होगा। इन लोग साला कैसा घराना है भाई हम लोग का, भाई क्या घराना है भाई। आ गया, अब आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। वालेकुम अस्सलाम, अब आ रही है। अचानक से वो वाईफाई कट हो गया तो वापस आ गया लाइट। आ रही है, चले चले ठीक है ठीक है। अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आ रही आवाज? यस, गुड गुड। नेटवर्क बहुत ज्यादा स्लो है तुम्हारा। अरे गिटार बज रहे हैं आपका वीडियो से। अन्ना आनी चाहिए भाई, अभी बताएं अचानक से वो वाईफाई अपने हॉटस्पॉट पर दो ना वाइफ। हाँ वही किया भैया, वही किया आ गया होगा। रुक जाओ वेट अ मिनट। नेट है ना अभी?
हाँ जी सब है। नहीं वाईफाई मेरा जो है वो अचानक बंद हो गया, भैया बोला, फिर अभी अब कनेक्ट हो गया, अब अच्छे से आ रहा होगा, वाईफाई वापस आ गया है। ठीक है, अब आ रही है आवाज, अब सुने, अब बात सुने। तो अब कहाँ था मैं कि इंटेलेक्चुअल लोग फिर कट रहा है हम यार। लोग आ रही है, अब अच्छे से आ रही होगी, आ रही है कि हाँ नहीं? अब सही है, अब आ रही है, अब सही है। चले ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल लोग जो थे, जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की जो भीड़ थी, वो उनके साथ रहते थे। जैसे आप देखें खानकाह के करीब में, खानकाह के दीवार से सटे हुए घर खानकाही फैमिली की होती है, उन्हीं के होते हैं, क्योंकि उन्हीं के इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के लोग होते हैं। ठीक है, इसलिए आप देखें बैतुल अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबवी की तामीर की, तो मस्जिद नबवी के करीब में किन के घर थे? आ रही बात समझ? मस्जिद नबवी के करीब जाहिर है उम्महातुल मोमिनीन के घर हैं, जाहिर है अली और उमर और अबू बकर के घर करीब है ज्यादातर। आ रही बात समझ? क्योंकि उन्हीं के सर्कल के लोग हैं, तो वो ज्यादा करीब रहेंगे सेंटर से। वही काम खानकाही सिस्टम ने किया। खानकाह के जब लोग आए, उन्होंने खानकाह स्टैब्लिश किया, तो उन्हीं के हमफिक्र लोग उन्हीं खानकाह के एतराफ में अपना घर बनाया, और उसके बाद आम आवाम आ गई। लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि बस खानकाही सिस्टम के लोग ही जाएंगे और बाकी लोग नहीं जाएगा, ऐसा कभी नहीं किया खानकाह ने। ठीक है, ऐसा कभी नहीं किया। ठीक है, अच्छा एक और काम किया, अपने इंटेलेक्चुअलिटी को खानकाह ने एक्सपोर्ट किया बाहर। इसलिए आप देखते हैं कि एक खानकाह का रिश्ता दूसरे खानकाह से होता है ना। एक खानकाह के पीर दूसरे खानकाह की साहबजादी से निकाह कर लेते हैं, और उनमें फिर चेन बन जाता है, एक वेब डेवलप हो जाता है, एक वेब ऑफ इंटेलेक्चुअल्स तैयार हो जाता है। आ रही बात समझ? एक चेन बन जाता है कि अमान साहब के खानकाह का कोई आदमी मेरे खानकाह के आदमी से निकाह कर लेगा, और उससे एक इंटेलेक्चुअल का एक्सचेंजेशन भी होना शुरू हो जाता है, उससे इंफॉर्मेशन अच्छे से ट्रांसफर होती है। इसलिए अगर कभी कोई मसला पेश आ जाए, तो नक्शबंदी भी, ठीक है, नक्शबंदी जो है, नक्शबंदी खानकाह से एक दफा बोला जाएगा कि इस तरीके से काम करो, और वही चीज जो है ला दी जाएगी। है ना, देखो तो जरा पूरा ग्रीन हो गया वहां पर। ठीक है, तो ये चेन जो बन जाता है, जो ये वेब बन जाता है, ये वेब ऑफ कनेक्शन जो बन गया खानकाह के आपस में निकाह से, है ना, आपस में अपने निकाह और आपस के ताल्लुकात से जो खानकाहों ने किया आपस में, सैयद के निकाह और सारी चीजों से, उससे फिर कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। तो फिर एक खानकाह से कोई चीज बतानी होती है तो सारे जगह पर ऑटोमेटिकली चली जाती है। ये वेब ऑफ कनेक्शन है, जो आप भी अपनी आज के डेट में अपनी जमात बनाना चाहेंगे तो यही चीज करेंगे। आ रही बात समझ? बस फर्क ये है भाई, बस फर्क ये कि पहले क्योंकि नस्ल ही उनका ऐसा था, और यहाँ के लोग उतने ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं थे कि बातों को समझे, तो इसलिए उसने नस्ल का रूप ले लिया और वो उस तरह की हो गई। आज वो नहीं होगी, क्योंकि सब लोग, अब हम लोग इंटेलेक्चुअल हैं। ठीक है, अब सब आदमी सेम समझता है, अब वो कास्टिज्म का रूप नहीं लेगी। अब मैंने हो सकता है बात को समझा दिया हो। ठीक है, ठीक है, ये चीज है। ठीक है, बात आ गई होगी समझ में, ये है। ठीक है, अब ये कोई मसला नहीं कि ये जो है सूफीज्म फैला रहा आदमी और सैयद सुप्रीमेसी फैला रहा, ना 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 ना, ये सब गलत बात, ये सब गलत बात, ये सब मैं नहीं करता हूँ। अमान साहब ये करते हैं भाई, ये सब अमान साहब करते हैं, हम ये सब नहीं करते। आई एम वेरी चिल बॉय। ठीक है, तो ये ठीक है, तो ये बात आ गई। ये इस तरीके से आपको चीज़ों को देखना है। ठीक है, ये आज का इतना समझ में आ गया किस तरीके से हमको मूव ऑन करना है। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, कभी आगे जो अगला क्लास रहेगा हमारा, उसमें हम लोग अब इस किताब पर आ जाएंगे। ठीक है, इनविटेबल खिलाफत से हमने चीजें देख ली, इस्लामिज्म का असलियत, इस्लामिस्ट ग्रुप्स की असलियत, यहाँ से हमने नेशन स्टेट की ताकत को जान लिया, इससे हमने रास्ता निकाल लिया। कल हम यहाँ से मार्क्सिज्म की जो चीजें हैं उसको रद्द करते हुए यूएसएसआर की यूटोपिया को डिबंक करेंगे, और फिर आगे अपने इधर से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का मामला, अच्छा रहा, बहुत मजा आया। ठीक है, आज का मामला अच्छा रहा। तो आप लोग हिडन कैलिफत कभी पढ़ा करो, अच्छी किताब है, मैंने हाईलाइट की हुई, मैं अपनी पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, उसमें हाईलाइटेड हिस्से हैं, तो हाईलाइटेड पढ़ने में आसानी होता है कि आप अगर उस ज़्यादा ना भी पढ़ें, हाईलाइटेड हिस्सा पढ़ ले तो चीज़ें आ जाती समझ। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, बात आपके समझ में आ गई होंगी, मज़े भी आ गए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो है ना, चल अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत 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 सही हो गया, बहुत सही हो गया। तो आप लोग अपने अपनी खानकाह खोलें। ठीक है, सब आदमी खानकाही सिस्टम वापस जिंदा करो, अपना अपने इलाके में अपने अपने खानकाह खोलो, है ना, और अपने स्टार्ट कर दीजिए, अपना ऑटोनॉमी क्रिएट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मॉडर्न स्टेट बर्दाश्त नहीं करेगा।
आज का असाइनमेंट है, असाइनमेंट बिल्कुल है, विदाउट असाइनमेंट हाउ कैन वी गो। असाइनमेंट आपका ये है आज का कि आप बताएंगे कि खानकाही सिस्टम कैसे ऑटोनॉमी क्रिएट करती थी। अच्छा, इस पे तो आपको पढ़ने का कहीं मौका नहीं मिला। अगर आप लोग हिडन कैलिफेट पढ़े हुए होते तब हम ये सब सवाल आपसे करवा सकते थे। ये सवाल अच्छा, आप खानकाह होती तो कैसी होती, आपकी खानकाह आप किस तरीके से चलाओगे। अब आपको इतनी चीजें पता हो गई हैं, तब अब आप बताओगे कि अगर आप अपनी खानकाह बिल्ड करेंगे तो आप क्या 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 चीजें ध्यान में रखें, किस तरीके से उसमें एक ऑटोनॉमी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और इस्लामिसाइज चीजों को करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये आपका आज का असाइनमेंट है कि इफ अगर आप जो है, क्या था इंस्टाग्राम वाला स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छा याद दिलाया। एक मिनट वापस हम देख लेते हैं आपका सवाल भी। क्या है, ये आगे आएगा, ये आगे जब पनिशमेंट वाली मैं बात करूंगा ना तब इस पे हम आएंगे। ठीक है, आगे ही आने वाला है पनिशमेंट कैसे, एक इस मॉडर्न स्टेट किस बुनियाद पर पनिशमेंट दे रहा होता है और इस्लामिक स्टेट किस बुनियाद पर पनिशमेंट देता है। ठीक है, उन दोनों में फर्क क्या है, उनके पनिशमेंट्स और इनके पनिशमेंट्स में। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह हम लोग जो है बात करेंगे कल। ठीक है, आज के लिए भाई यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं आप और ज़्यादा लोग तक पहुंच जाएगी। यूट्यूब पर हम जिस दिन चले गए ना, स्टेट फिर मुझे नहीं छोड़ेगी फिर मैं बिहार से सीधा तिहाड़ चला जाऊंगा। तो मुझे ऐसा अपना लोकेशन इतना ज़्यादा शिफ्ट करने पसंदीदा अमल मुझे नहीं लगता है कि बिहार से इंसान तिहाड़ चला जाए ठीक है ना, तो ये चीज़ है। जी 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 बिल्कुल, सूफी ऑर्डर बहुत अच्छी चीज़ है। ये बेवकूफ़ लोग जो है ना, उन लोग के चक्कर में रहिएगा तो दिक्कत ही होगा। हम भी बुरा समझते थे, मैं खुद बहुत भयंकर अगेंस्ट में रह चुका हूँ सूफी ऑर्डर के, जबकि मेरा खानदान रह चुका है, लेकिन आई वाज अगेंस्ट सूफी ऑर्डर। ठीक है, खानकाह के तो खानकाह में मैंने 1 साल पढ़ाया भी है। ठीक है, खानकाह में 1 साल मैंने पढ़ाया भी है, ये भी आपको बता देते हैं हम। खानकाह में 1 साल मैंने पढ़ाया है। खानकाह मेरे ही घर के जस्ट पीछे यहाँ पर, ये घर है मेरा, इस घर से 10 कदम आगे बढ़ेंगे तो खानकाह शमशिया आपको नज़र आएगा। तो मेरा घर उधर ही है, सटा हुआ है। खानकाह के बॉर्डर ख़त्म होता है, इधर हम लोग का घर शुरू होता है। तो क्या मैं यहाँ पर अपना खानकाही प्रोपागंडा फैला रहा हूँ? मे बी यस, मे बी नॉट, ये आप डिसाइड करेंगे ठीक है ना, तो ये अच्छा बात हो गया। ठीक है, तो ये मज़ेदार हो गया। तो ये आपका काम है कि आप बताएंगे आपका खानकाह होता तो कैसा होता। खानकाह विजिट वैन इंशाअल्लाह फराज भाई, हम लोग आते हैं पटना तो फिर हम लोग पटना के खानकाहों पर थोड़ा गुफ्तगू करते हैं और चलते हैं उधर। ठीक है, तो ये अच्छा मज़ा हो गया। अच्छा, ये जो हमने बात की कि अभी खिलाफत के लिए क्या ज़रूरी है। ठीक है, खिलाफत जब आ जाएगी तब क्या ज़रूरी है, तो खिलाफत के लिए सारे नेशन स्टेट को क्या करना पड़ेगा, ख़त्म होना पड़ेगा। सारे नेशन स्टेट को तोड़ देना पड़ेगा। वही जो हमने कल बात की थी लास्ट अपनी, है ना, फक्कू कुल्लू निज़ामिन, सारे निज़ाम को तोड़ दो, जो शाह वलीउल्लाह कहते हैं। और हमारे अल्लामा इकबाल कहते हैं, अल्लामा इकबाल का एक बहुत अच्छा ये है ज़बूर अजम में। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ, जाहिर है याद नहीं मुझे। तो यहाँ पर देखें, गुफ्तंद जहाने माँ आया बतुम साजब, अल्लाह ताला पूछता है आदम से कि भाई मैंने इस जहां को बनाया, कैसा लगा तुमको? गुफ्तम के नमी साजब, आदम ने बोला नहीं, उतना पसंद नहीं आया। गुफ्तन के बरहमजन, फिर खुदा ने बोला इसको तोड़ दो, तोड़ के तबाह कर दो इसको। समझ में आ रही बात? ये अब आगे इसमें क्या है, डॉक्टर आवाज जी डॉक्टर इसराज को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बानिशाह दरवेजी, इधर सलाम, बहुत सारी चीजें। इसमें कहने का मकसद है कि अल्लामा भी इसी, इनको पता है अल्लामा को कि नए मॉडल ऑर्डर के लिए, खिलाफत के लिए पहले सारी चीजों को डिसमेंटल करना पड़ेगा, फक्कू कुल्लू निज़ामिन करना पड़ेगा। शाह वलीउल्लाह के टर्म में और अल्लामा के टर्म में यही गुफ्तन के बरहमजन, सब चीजों को खत्म करना पड़ेगा, तोड़ के रख दो, सारी सब चीज को तबाह कर दो और फिर दीन का गालिब कर दो। तोड़ना पड़ेगा, पहले बुत तोड़ने पड़ते हैं तब जो है कि काबा साफ होता है। ठीक है ना, पहले ला इलाहा बोलना पड़ता है तब इल्लल्लाह आता है। पहले इनकार है फिर इकरार है। पहले इनकार करो नेशन स्टेट का, पहले इनकार करो सेकुलरिज्म और इन चीजों का। वही हम कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि नेशन स्टेट इस्लामिसाइज नहीं होगा। तो अब आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिस्ट फिलोसफी में, योगी की आवाज में नहीं, उतना गंदा मैं नहीं पढ़ता हूँ गाइस, योगी बहुत घटिया पड़ता है। अल्लामा को उसने बहुत ज़्यादा ऑरा माइनस करवा दिया। अल्लामा बेचारे बहुत गुस्सा होंगे, कब्र में बेचारों को बहुत तकलीफ हुआ होगा अल्लामा को, ऑरा माइनस करवा दिया अल्लामा इकबाल का योगी ने।
ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। खैर, तो आज के लिए इतना ही हज़रात। किसी को कोई सवाल हो, और आपको असाइनमेंट पता चल गया, आपको बताना कि अगर आपका खानका होता तो आप क्या करते, ठीक है। अब आगे किसी को कोई सवाल हो अभी तो बता दें, ठीक है ना। अगर किसी को कोई सवाल हो तो पूछ लें, नहीं तो फिर चलते हैं, कल बात करते हैं दूसरी चीज़ों पर, ठीक है। भाई जो मौलाना सपोर्ट करते हैं, कौन सपोर्ट करते हैं? रिकॉर्डिंग बंद कर दो। 1 मिनट, यस 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 यस, रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, आप सवाल कर ले पूरा, बिल्कुल।